हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आप लोगों के लिए एक न्यू ड्रामा के साथ। ये कहानी है एक गैंगस्टर गर्ल नोवान की, जो बगैर सोचे किसी की भी जान आसानी से ले सकती है और उसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर वो किसी के कंट्रोल में आती है तो सिर्फ एक इंसान के, और वो है उसका स्पेशल बॉडीगार्ड जोंगशिंग, क्योंकि वो फिजिकली बहुत ज्यादा पावरफुल था। अब नोवान उसके प्यार में कैसे और कब पड़ती है, ये जानने के लिए बढ़ते हैं हमारी इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड के शुरुआत में हमें नोवान को दिखाया जाता है जो कि बेबसी की हालत में बेड पर पड़ी हुई थी। उसके पास एक लड़की आती है और डॉक्टर से कहने लगी कि डॉक्टर, मुझे इसकी दोनों किडनियां चाहिए। जिस पर डॉक्टर ने बताया, लेकिन आपकी बॉडी को तो एक ही किडनी की जरूरत है। वो शैतानी स्माइल देते हुए बोली कि हाँ, मेरी बॉडी को तो सिर्फ एक की जरूरत है, लेकिन दूसरी किडनी मेरे डॉग के लिए। जिसके बाद डॉक्टर ने ऑपरेशन करना स्टार्ट कर दिया था। साथ ही हमें 3 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है कि आखिर नोवान जैसी गैंगस्टर गर्ल इस हालत में आई तो आई कैसे। बॉक्सिंग क्लब में हम अपने मेल लीड जोंगशिंग को देखते हैं और यहाँ ऊपर एक बॉल में बहुत सारे पैसे लटकाए गए थे। जो भी ये कंपटीशन जीतेगा, ये सारे पैसे उसे दिए जाएंगे। और बॉक्सिंग में तो आज तक जोंगशिंग को कोई भी नहीं हरा पाया। दूसरी तरफ नोवान वॉइस नोट सुन रही थी कि मिस नोवान, हमने एशिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन ढूंढ लिया है और इसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको शेयर कर दी। जिस पर नोवान बोली कि बाकी तुम मुझ पर छोड़ दो। क्लब का गार्ड उसे अंदर आने से रोकना चाह रहा था, जबकि नोवान ने उसे पैसों का बैग दे मारा कि मैंने ये जगह खरीद ली है, और अंदर ही चलती आ रही थी। दूसरी तरफ जोंगशिंग ने भी ऑलमोस्ट सभी बॉक्सर्स को हरा दिया था, और तभी अचानक से उसकी नजर नोवान पर पड़ी कि ये कौन लड़की है जो इतने कॉन्फिडेंस से अंदर ही आती जा रही है। खैर, इसी दौरान वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और एक और बॉक्सर को सबक सिखाने लग गया। इससे पहले कि वो उसे मार पाता, उस बॉक्सर ने इसकी आंखों में कुछ फेंक दिया था और अब वो इसे मारकर हराने ही वाला होता है, लेकिन नोवान ने पहले ही उसे मारकर नीचे गिरा दिया। इधर जोंगशिंग भी उसे हैरानी से देख रहा था, जबकि नोवान ने तो उस बॉक्सर पर गोली तक चला दी। लेकिन हम देखते हैं कि बुलेट उसके करीब से गुजर गई थी और उसे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन वो काफी ज्यादा डरा हुआ था। नोवान बोली कि ये जगह मेरी है और ये लड़का भी मेरा है, इसलिए जाओ यहाँ से। वो सॉरी करते हुए फौरन वहाँ से भाग निकला। इधर जोंगशिंग उसे देखकर बहुत नॉर्मल वे में पूछता है कि तुम मुझे जानती हो क्या, और फिर दूसरी तरफ मुड़कर पानी पीने लग जाता है। नोवान ने उसके पास जाकर उसके फेस पर गन रख ली थी और उसकी पिक्चर को देखते हुए कहने लगी कि तुम ही जोंगशिन यान हो ना। पिस्टल को उसकी बॉडी पर फेरते हुए नीचे ले आई और कहने लगी कि मिस्टर जोंगशिन, मुझे तुम्हारी एक किडनी चाहिए। तुम्हारे पास सिर्फ 8 घंटे का टाइम है, जल्द से जल्द प्रिपेयर हो जाओ। मेरा बंदा थोड़ी ही देर में तुम्हें कांटेक्ट कर लेगा। फिर उसकी पिक्चर उसके मुंह में पकड़ाते हुए वहाँ से चली गई, जबकि इधर जोंगशिन तो अभी तक उसे हैरानी से देखता ही रहा कि आखिर ये लड़की है कौन और इसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि ये मुझे पिस्टल दिखाकर मेरी किडनी मांग रही है। दूसरी तरफ नोवान अपनी छोटी सिस्टर यीरान से बात कर रही थी, जो काफी बीमार लग रही होती है और इसे कहती है कि नोवान प्लीज जल्दी से वापस आ जाओ, मैं, मॉम, डैड, हम सब तुम्हारे लिए परेशान हो रहे हैं। नोवान जो कि अब्रॉड में थी, उसे कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैंने तुम्हारे लिए किडनी ढूंढ ली है और जल्दी ही तुम्हारा ट्रीटमेंट भी स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि नोवान को किसी ने किडनैप कर लिया और नेक्स्ट सीन में हम उसे बेबसी की हालत में बेड पर पड़े हुए देखते हैं। वही यीरान भी व्हील चेयर में बैठे हुए उसके पास आती है और कहती है कि सिस्टर, कैसा लग रहा है तुम्हें? पता है क्या, जब मेरे डैड ने तुम्हारी मॉम से शादी की थी तो मुझे लगा था कि अब मेरी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी, लेकिन नहीं, हमेशा मेरे साथ ही बुरा होता रहा। और जब तुम्हें और तुम्हारी मॉम को पता था कि अगर तुम मुझे अपनी एक किडनी दे दो तो मैं ठीक हो जाऊंगी और तुम मरोगी भी नहीं, तो फिर तुमने ऐसा किया क्यों नहीं? डॉक्टर, मुझे इसकी दोनों किडनियां चाहिए। डॉक्टर बोले, मगर तुम्हारी बॉडी को तो एक की जरूरत है। और वो स्माइल देते हुए कहने लगी, हाँ, मुझे तो एक की जरूरत है, लेकिन दूसरी किडनी मेरे डॉग के लिए। ये कहते हुए वो नोवान के साथ पिक्चर्स खींचने लगी और उसे कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारा फ्यूनरल बहुत अच्छे से रखवाऊंगी। इसके बाद किडनी ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। कुछ ही देर में डॉक्टर ने कहा कि एक किडनी ट्रांसफर हो गई है, चलो अब इसकी दूसरी किडनी भी निकालो, इससे पहले कि इसे होश आ जाए। तब तक जोंगशिंग सबकी पिटाई करते हुए वहाँ तक पहुँच आया था, और जब उसने नोवान को उस हालत में देखा तो डॉक्टर से कहने लगा कि फौरन से इसका जख्म स्टिच करो। डॉक्टर भी कांपते हुए हाथों से शुरू हो गया था। तब तक कुछ और लोग पहुँच आए और कहते हैं कि इस लड़की का मरना जरूरी है, लेकिन नोवान तक पहुँचने से पहले उन लोगों को जोंगशिंग का सामना करना था। उसने इन लोगों को नोवान तक पहुँचने ही नहीं दिया। जिस तरह से उन लोगों को मारा पीटा और उन लोगों के हाथ पांव मरोड़े, ये देखकर तो डॉक्टर भी डर के मारे वहाँ से भाग निकला। नोवान का जख्म अभी तक भी स्टिच नहीं हुआ था और अब जोंगशिंग के पास भी और कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय खुद ही उसके जख्म को स्टिच करने के। इसी दौरान नोवान को भी होश आया और उसे अपना जख्म सिलते हुए देख रही थी। जोंगशिंग भी उसे देखकर कहने लगा कि तुमने लास्ट टाइम मेरी जान बचाई थी, मैं बस उसी का बदला
चुका रहा हूँ। नेक्स्ट सीन 10 दिन बाद का दिखाया गया। मीडिया पर यह खबर फैल चुकी थी कि नुआन और उसकी मदर की डेथ हो चुकी है और जब ये खबर उसके स्टेप फादर ने सुनी तो वह बेहोश हो गए। नुआन भी अपने मोबाइल पर यीरान का इंटरव्यू सुन रही थी जो इमोशनल ड्रामा करते हुए कहती है कि सिस्टर, जिसने भी तुम्हें नुकसान पहुंचाया है मैं उन सबको नहीं छोड़ूंगी, जबकि असल में तो सब कुछ उसने ही किया। दूसरी तरफ जोंगशिंग को दिखाया गया। डॉक्टर उसे बता रहे थे कि जिस तरह की नुआन की कंडीशन है फिलहाल तो एक लंबे अरसे तक उसे किडनी ट्रांसफर नहीं हो सकती, उसको मेडिकेशंस पर ही रहना होगा और हाँ, उसकी बॉडी को वार्म रखा जाए जितना हो सके, क्योंकि अगर इसकी बॉडी कोल्ड हो जाए तो इसका जख्म बिगड़ सकता है। इसके बाद जोंगशिंग उसके रूम के बाहर खड़ा सोच रहा था कि पता नहीं ये लड़की है कौन और मैं इसका ख्याल इतना क्यों रख रहा हूँ। अंदर नुआन चीजों को तोड़ फोड़ करते हुए ऊंची आवाज में रो रही थी क्योंकि उसके ना होते हुए उसकी मॉम को मार दिया गया और उसकी किडनी भी निकाल ली गई है। जोंगशिंग बाहर ही खड़ा ये सब कुछ सुन रहा था। थोड़ी ही देर में नुआन ने उसे अंदर आने के लिए कहा और उसे कहती है कि मैं तुम्हें 10 मिलियन दूंगी, तुम मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड बन जाओ जब तक मैं उन लोगों से अपना शिया ग्रुप वापस नहीं ले लेती। इस पर जोंगशिंग उसके करीब आते हुए सवाल करता है कि आखिर मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूं। नुआन भी उसका कॉलर पकड़ते हुए कहती है कि तुम ही हो जिसने मेरी जान बचाई, अब तुमने मुझे जिंदगी दे ही दी है तो तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठानी होगी। जोंगशिंग उसे एक स्माइल देता है। दूसरी तरफ यीरान ने नुआन के फ्यूनरल की तैयारियां करवा दी थी, तभी उसे कॉल आई। वो गुस्से में उन लोगों से कहती है कि नुआन अभी तक मरी क्यों नहीं, मुझे नहीं पता, जो मर्जी करो, वो यहाँ पर वापस नहीं आनी चाहिए, उसे रास्ते में ही मार डालो। यीरान का फादर यंतू से पूछता है कि क्या हुआ, वो अभी तक मरी नहीं, जिस पर यीरान ने बताया कि नहीं, उन लोगों ने हमसे झूठ बोला, नुआन चाइना वापस आ गई है, लेकिन डैड आप फिक्र नहीं करे, मैं उसे यहाँ तक पहुँचने नहीं दूंगी। दूसरी तरफ नुआन को दिखाया गया जो जोंगशिंग के साथ वापस आ रही थी। जोंगशिंग उसे पूछने लगा कि क्या हम वहाँ पर कोई लड़ाई करने के लिए जा रहे हैं। देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं किसी भी लड़ाई वड़ाई में नहीं पड़ने वाला। नुआन बोली कि वहाँ पर मीडिया रिपोर्टर्स होंगे, अगर मैं उन दोनों पर अटैक करूँ तो इससे हमारी कंपनी का नाम ही खराब होगा, जो नाम मेरी मॉम ने बहुत मुश्किल से कमाया है। जोंगशिंग उसे हंसते हुए कहता है कि मैं तो फिर भी बता रहा हूँ, अगर कोई भी लड़ाई होगी मैं तो पहले ही वहाँ से भाग निकलूंगा। ये कहते ही उसने एक ट्रक को अपने पास आते हुए देखा और अपनी परवाह किए बगैर वो नुआन को प्रोटेक्ट करने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में यीरान का ड्रामा दिखाया जाता है। वो अपने डैड से कह रही थी कि डैड ये आप क्या कह रहे हो, जबकि उसके डैड ने बताया कि बेटा अब नुआन और उसकी मॉम दोनों की डेथ हो गई है तो शिया ग्रुप को कौन संभालेगा, वो सिर्फ तुम ही कर सकती हो। यीरान भी ड्रामा करते हुए सबके सामने रो रही थी और कहती है कि डैड मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, और सबके सामने बाव करते हुए कहती है कि उम्मीद करती हूँ आप सब भी मुझे सपोर्ट करेंगे। नुआन की पिक्चर को देखते हुए असल में तो उसे हंसी ही आ रही थी, लेकिन सबके सामने रोने का नाटक करती रही। जबकि उसके डैड ने मेंगजी को अपने पास आने के लिए कहा, जो कि नुआन का फियोंसी था। वो काफी ज्यादा सैड होता है और उठते हुए इनके पास आया। मिस्टर यंतू वेडिंग रिंग दिखाते हुए कहता है कि ये नुआन की मॉम ने तुम्हारे और उसकी शादी के लिए बनवाए थे, लेकिन नुआन तो अब नहीं रही। साथ ही उनको वो रिंग पहना देता है और दूसरी रिंग यीरान को पहना दी, ये कहते हुए कि अब तुम दोनों को हमारी फैमिलीज के बीच में शादी का कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना होगा। मेंगजी तो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गया क्योंकि उसे यीरान में कभी भी कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, वो तो नुआन को पसंद करता था। जबकि मिस्टर यंतू सबको इमोशनल करते हुए कह रहे थे कि ये नुआन की मॉम की आखिरी ख्वाहिश थी। मेंगजी के पेरेंट्स भी उसे सर हिलाते हुए हाँ करने के लिए कह रहे थे। अब तो मेंगजी के हाथ में भी कुछ नहीं रहा, वो बेचारा खामोश वहीं पर खड़ा रहता है। यीरान ने फौरन से उसकी चीख पर किस कर दिया क्योंकि वो हमेशा से मेंगजी को पसंद करती थी और नुआन से उसको छीनना चाहती थी। ये वाला सीन अभी चल ही रहा था कि पीछे से नुआन पहुंच आई, ये कहते हुए कि भला शादी दुल्हन के बगैर कैसे हो सकती है। वहाँ बैठे हुए लोग भी उसे देखकर कहने लगे कि ये तो नुआन है और ये जिंदा है, आखिर ये चल क्या रहा है। यीरान गुस्से में आगे बढ़ने ही वाली थी मगर उसके डैड ने उसे रोक लिया कि यहाँ पर मीडिया रिपोर्टर्स भी हैं, और फिर खुद आगे आते हुए कहने लगे कि बेटा तुम जिंदा हो, तुम ठीक तो हो ना, और ये जख्म कैसे आए तुम्हें। जबकि वो उसे इग्नोर करते हुए आगे आ रही थी। यीरान भी कहने लगी कि सिस्टर तुम ठीक हो, मुझे बहुत खुशी हुई तुम्हें देखकर। मिस्टर यान्तू जोंगशिंग को देखते हुए सोच रहा था कि आखिर ये लड़का कौन है जो मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे देख रहा है। इधर नुआन अपनी पिक्चर को देखते हुए कहने लगी कि अरे वाह मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ, तुम लोगों ने मेरी पिक्चर कितने अच्छे से एडिट करवाई। सिस्टर तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने सच में मेरा फ्यूनरल बहुत अच्छे से रखवाया है। और फिर जाकर उसे हक कर दिया कि अब जब मैं वापस आ गई हूँ तो तुम्हें शिया ग्रुप की भी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। यीरान बोली कि हाँ तुम वापस तो आ गई हो, लेकिन ख्याल रखना क्योंकि छोटे मोटे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, जैसे कि तुम्हारी मॉम का हुआ। मॉम का सुनकर तो नुआन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया, फौरन अपने पास से गन निकालकर उस पर थाम ली। ये देखकर तो बाकी सब लोग भी डर जाते हैं। जबकि मिस्टर यान्तू से आवाज देते हुए कहने लगे कि बेटा ये तुम क्या कर रही हो, वो तुम्हारी बहन है। लेकिन जैसे
जैसे ही उसने शूट किया तो हम देखते हैं कि वो वाटर गन थी। साथ ही वो हंसते हुए कहने लगी कि सिस्टर तुम हमेशा मेरे हाथों फूल कैसे बन जाती हो। मेंगजी और जोंगशिंग की जान में भी जान आई, जबकि मिस्टर यांतू सबको कहने लगे कि कोई बात नहीं, आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं, ये दोनों अक्सर इस तरह का मजाक करती रहती हैं। उधर नोआन यीरान के हाथ से वो रिंग गिरते हुए देखकर कह रही थी कि ये रिंग तुम्हारे साइज की नहीं, और इसके बाद वो मेंगजी को अपने पास आने के लिए कहती है कि मैं जिंदा हूँ तो हमारी एंगेजमेंट अभी भी वैलिड है। जोंगशिंग ने वो रिंग उठाकर उसे पहना दी थी। मेंगजी भी उसे देखकर हैरान हो गया कि आखिर ये लड़का कौन है जिस पर नोआन इतना ट्रस्ट कर रही है और ये भी इतने कॉन्फिडेंस से हमारे सामने खड़ा है। जबकि नोआन इवल स्माइल देते हुए मेंगजी का हाथ पकड़कर वहाँ से जाने लगी। इधर यीरान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उठकर उसके पीछे जाने लगती है, जबकि जोंगशिंग ने उसके पास से गुजरते हुए उसे कंधा दे मारा और उसे आंखों में आंखें डालकर देख रहा था, जैसे वो ये कहना चाहता हो कि मेरे होते हुए तुम इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। साथ ही हमें फ्लैशबैक से 1 घंटे पहले का सीन दिखाया गया। जोंगशिंग ने ट्रक के आदमियों को तो संभाल लिया था, दूसरी तरफ एक मैरिड कपल ने ये एक्सीडेंट होते हुए देख लिया था, जो इनकी जान बचाने के लिए इनकी तरफ भागने लगते हैं कि अरे ये क्या हुआ, ये लोग ठीक तो है ना। नेक्स्ट सीन में यीरान के डैड उसे थप्पड़ मारते हुए कहते हैं कि एक ही काम तुम्हारे जिम्मे लगाया था और वो भी तुमसे अच्छे से नहीं हो पाया, अब पता लगाओ कि वो बची तो बची कैसे। यीरान बोली कि मैं पता तो लगा लूंगी, लेकिन मेंगजी का क्या, मैं उसे नहीं खोना चाहती। जिस पर डैड उसे समझाते हुए कहते हैं कि पगली, वो दोनों इतनी जल्दी शादी थोड़ी ना कर सकते हैं। शिया ग्रुप इस वक्त टॉप पर है, हर कोई उसे हासिल करना चाहता है, तो फिलहाल नोआन को मारने वाले सिर्फ हम दोनों नहीं बल्कि बहुत सारे लोग हैं। नेक्स्ट सीन नोआन और मेंगजी की वेडिंग का दिखाया गया, जहाँ नोआन उसे धीरे आवाज में कहती है कि मुझे माफ कर देना, पता नहीं मॉम मुझे तुमसे शादी करने पर क्यों इंसिस्ट कर रही थी। माना कि हम दोनों बचपन के अच्छे दोस्त हैं, मगर शादी क्यों। इस पर मेंगजी बोला क्योंकि तुम्हारी मॉम चाहती थी कि तुम्हारे पास भी कोई हो तुम्हारा ख्याल रखने वाला। नोआन कहने लगी कि आप फिक्र नहीं करो, मैं आपको इस शादी से बाउंड नहीं करूंगी, बल्कि जब भी आपका दिल चाहे तो हम डाइवोर्स ले लेंगे। तभी मेंगजी को उसके पेरेंट्स का मैसेज आया तो वो उनको रिसीव करने के लिए चला जाता है, जबकि इधर जोंगशिंग को देखकर कुछ गड़बड़ लग रही थी। तभी उसने देखा कि डेकोरेशन वॉल नोआन पर गिरने ही वाली थी, मगर उसने फौरन से नोआन को बचा लिया और पूछने लगा कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें चोट तो नहीं आई। मुझे लग रहा है कि कोई इंटरनेशनल तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। तभी उसने सामने मिस्टर यंतू और उसके साथ एक और आदमी को देखा। नोआन ने जोंगशिंग को उनके पीछे जाने के लिए कहा, जबकि वो बोला कि नहीं, अगर मैं चला गया तो तुम्हारे साथ कौन रहेगा यहाँ पर। वो फिर भी इंसिस्ट कर रही थी कि नहीं, तुम उनके पीछे जाओ, मेरे पास मेंगजी है ना, वो जल्दी ही आ जाएगा। जो सुनकर जोंगशिंग को उनके पीछे जाना पड़ा। इधर यीरान ड्रामा करते हुए सबको डांट रही थी कि ये तुम लोगों ने कैसी डेकोरेशन की है, अगर मेरी सिस्टर को कुछ हो जाता तो चलो अब इसे रेस्ट करने के लिए लेकर जाओ। जबकि नोआन बोली कि नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही। तभी मिस वांग, जो कि शिया फैमिली की बहुत पुरानी नैनी थी, वो आगे आते हुए कहती है कि मैं खुद ही मिस नोआन का ख्याल रख लूंगी, आप सब पीछे हटो। जबकि यीरान उसे देखते हुए कहती है कि तुम्हें तो मैंने अपने गाँव वापस जाने के लिए कहा था ना, तुम गई क्यों नहीं। उधर नोआन इस वक्त सिर्फ मिस वांग पर ही भरोसा कर सकती थी। मिस वांग ने उसे बताया कि ये सभी लोग आपको मारना चाहते हैं, इन पर कभी भी ट्रस्ट मत करना। आपकी मॉम ने मरने से पहले मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पकड़ाई थी जो अब मैं आपको देना चाहती हूँ, मेरे साथ आओ। वो भी इनके साथ चल पड़ी, मगर आखिरकार मिस वांग ने भी उसे एक रूम में बंद कर दिया, ये कहते हुए कि मिस नोआन मुझे माफ कर देना। रूम का कूलिंग सिस्टम ऑन करके वहाँ से चली गई, जबकि नोआन जोर जोर से दरवाजा बजाती रही कि मिस वांग प्लीज दरवाजा खोलो। दूसरी तरफ जोंगशिंग ने यांतू और उस आदमी पर नजर रखी हुई थी। वो दिल ही दिल में सोच रहा होता है कि आखिर बहुत टाइम से ये दोनों अपनी जगह से हिले क्यों नहीं। तभी उसने नोआन का मैसेज पढ़ा जो उसने रूम में बंद होने से पहले किया था कि मैं अपनी नैनी के साथ कहीं जा रही हूँ, तुम हॉल में ही मेरा इंतजार करना। लेकिन अभी तो उसका फोन भी बंद जा रहा था, तो जोंगशिंग समझ गया कि ये सब कुछ प्लान है और फौरन से उसे बचाने के लिए जाने लगा। लेकिन तभी किसी आदमी ने उसके गले में कपड़ा डाल दिया था। दूसरी तरफ नोआन को दिखाया गया, उसके जख्म से खून आने लगा, क्योंकि डॉक्टर ने बताया था कि उसकी बॉडी को वार्म रखा जाए, वरना तो उसका जख्म बिगड़ सकता है। यहाँ जोंगशिंग ने पहले तो खुद को बचाया और फिर उस आदमी को पकड़कर उसकी पिटाई की। इसके बाद यांतू को पकड़ते हुए पूछने लगा कि नोआन कहाँ है, जल्दी बताओ मुझे। यांतू बोला कि तुम एक मामूली से बॉडीगार्ड ही तो हो, वो लड़की अपनी बात की पक्की बिल्कुल भी नहीं, उसने तुम्हें जितने पैसे बताए हैं मैं तुम्हें उससे डबल दूंगा। जोंगशिंग ने उसका गला जोरों से दबा दिया, तो वो बोला कि मैं तुम्हें एक विला दूंगा, बल्कि 2 विला दूंगा। ये सुनकर अब जोंगशिंग ने अपना हाथ पीछे कर लिया। यांतू खुश हो जाता है कि फाइनली मैंने इस बॉडीगार्ड को भी खरीद लिया, जबकि जोंगशिंग ने उसके सामने उस पर्सन की अच्छी खासी पिटाई लगाई और कहता है कि अभी भी नहीं बताओगे क्या। अब तो वो भी फौरन से बताने के लिए राजी हो गया था, लेकिन दूसरी तरफ नोआन की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। उसने बहुत कोशिश की कूलिंग सिस्टम को तोड़ने की, मगर वो नहीं कर पाई और दिल ही दिल में कहती है कि मैं जब तक अपनी मॉम का बदला नहीं ले लेती मैं नहीं मर सकती।
खुद को जिंदा रखने के लिए वो अपने हाथ पर कट भी लगा देती है। नेक्स्ट सीन में मैंगजी वापस आ गया था और वो यीरान से नुआन के बारे में पूछने लगा कि वो कहाँ है। जैसे ही यीरान ने मिस वांग का सर हाँ में हिलते हुए देखा तो इसने खुशी के मारे शोर मचा दिया कि हमारे होने वाले दूल्हे का स्वागत करो। मैंगजी बार बार नुआन का नाम चिल्लाता रहा मगर इतने शोर में कोई उस पर ध्यान ही नहीं देता। इसी दौरान उसने देखा कि किसी ने उसे धक्का दिया और वो आगे भाग रहा था, जो कोई और नहीं बल्कि जोंगशिन था। इतनी भीड़ में भी वो बहुत तेजी से नुआन को बचाने के लिए भाग रहा होता है, जबकि उधर नुआन की तबीयत अब बहुत ही ज्यादा बिगड़ चुकी थी। आखिरकार जोंगशिन उस कमरे तक पहुंच चुका था और दरवाजा खोलते हुए कहता है कि नुआन मैं आ गया हूँ। फौरन से जाकर उसे हग कर दिया। वो भी इसे टाइटली होल्ड कर लेती है, जबकि जोंगशिन उसे उठाते हुए ले गया यहाँ से। दूसरी तरफ यीरान को जाते हुए देखकर मैंगजी ने उसे रोक दिया था और कहता है कि आज नुआन के साथ जो कुछ भी हुआ ये सब कुछ तुमने किया ना। और वो बोली कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि उसके साथ जो भी गलत होगा तो वो मैं ही करूंगी। मैं भी तो तुम्हारे साथ ही पली बड़ी, तो तुम्हारे दिल में हमेशा वो ही क्यों रही। मैं तुम्हें उससे कहीं ज्यादा पसंद करती हूँ। हम दोनों परफेक्ट मैच है, वो तुम्हारे लायक नहीं। इस पर मैंगजी बोला कि खबरदार अगर तुमने खुद को उससे कंपेयर करने की कोशिश की तो, और अगर मुझे पता चला कि उसे नुकसान पहुँचाने वाली तुम थी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये कहकर वो आगे चला गया, जबकि यीरान को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने मैंगजी को गाड़ी से हिट करने का सोच लिया था और फिर उसे जोरों से हिट करने के बाद उसके बहते हुए खून को देखते हुए वो कह रही थी कि जो चीज मेरी नहीं हो सकती वो किसी की भी नहीं हो सकती, और फिर उसे छोड़ते हुए वहाँ से चली गई। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, बढ़ते हैं इस सीरीज के सेकंड एपिसोड की तरफ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। एपिसोड की शुरुआत में जोंगशिन नुआन को उठाते हुए घर ले आया था और हॉट वाटर टब में बिठा देता है। साथ ही साथ उसे डॉक्टर की कही हुई बात याद आ रही थी कि इसकी बॉडी को वार्म रखना वरना तो इसका जख्म खराब हो सकता है। उसे बिठाने के बाद ये हीटर लेने के लिए जा ही रहा था मगर नुआन ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। वो कहती है कि प्लीज मत जाओ। साथ ही उसे अपने पास बिठाते हुए टाइटली हग कर दिया और कहती है कि मुझे बहुत ठंड लग रही है। जोंगशिन भी उसकी ये फरियादें सुनकर उसके पास बैठ गया था और कहता है कि अच्छा मैं कहीं नहीं जा रहा। थोड़ी ही देर में नुआन ने उसे अपने पास टब में बिठा दिया था। उससे लिपटती ही जा रही थी कि मुझे बहुत ठंड लग रही है। जोंगशिन उसके ऊपर पानी गिराता रहा और वो दिल ही दिल में यही सोच रहा था कि इसके अपने ही इसे मारना चाहते हैं, तो फिर मेरे जाने के बाद इसे प्रोटेक्ट कौन करेगा। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया। नुआन को होश आया और अब वो काफी बेटर फील कर रही थी। उसने देखा कि उसके कपड़े भी चेंज किए गए हैं और सामने ही उसके लिए और भी कपड़े रखे हुए थे। खैर वो उठकर चेंज करती है और बाहर आने लगी। तभी उसने जोंगशिन को देखा। उसे शर्ट के बगैर देखकर ये फौरन से चुप गई थी, मगर फिर याद आया कि मैं इतनी भी शर्मीली नहीं हूँ और धीरे धीरे करके उसके सामने आने लगी। वो भी इसे देखते हुए पूछने लगा कि तुम उठ गई हो और अब कैसा फील कर रही हो। साथ ही साथ वो अपनी शर्ट के बटन्स लगा रहा था और नुआन को देखकर याद आया कि कल रात मैंने ही इसके सारे बटन तोड़े थे। और फिर इसे जोंगशिन का इसका जख्म सीना भी याद आया तो उसे पूछने लगी कि तुमने मेरा जख्म इसलिए सिया था क्योंकि तुम्हें स्टिचिंग करना आता है। जोंगशिन ने बताया कि ऐसा नहीं कि मुझे स्टिचिंग करना आता है, लेकिन मुझे जख्म सीने की आदत हो गई है क्योंकि मैं हमेशा अपने सारे जख्म खुद ही सीलता रहा। नुआन ने उसके करीब आकर उसे अपना बैंक कार्ड पकड़ा दिया था कि तुम अपने लिए नए कपड़े ले लेना और इन पैसों को तुम अपने इस मंथ का बोनस समझ लो। जबकि जोंगशिन सोच रहा था कि ये लड़की मुझे पैसों का पुजारी समझती है क्या। खैर उसे जिंजर टी देते हुए कहता है कि ऑफिस जाने से पहले यहाँ पर बैठकर इसे खत्म करो। नुआन पर इस तरह का ऑर्डर आज तक किसी ने भी नहीं चलाया था, लेकिन फिर भी वो उसका ऑर्डर मानकर वहीं पर बैठ जाती है। जोंगशिन उसे उसका फोन दिखाते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारे फोन में जीपीएस सिस्टम इंस्टॉल कर दिया है, अब तुम जहाँ भी होगी मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। जबकि नुआन तो सिर्फ उसे ही देखती रही क्योंकि पता नहीं क्यों वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी। ऊपर से जीपीएस सिस्टम में भी दोनों की पिक्चर साथ देखकर उसे अच्छा ही लग रहा था और दिल ही दिल में सोच रही होती है कि ये लड़का इतना केयरिंग होगा, मैंने सोचा नहीं था। उसे शर्ट पहनते हुए देखी ही जा रही थी। इसी दौरान उसे कॉल आई और बताया गया कि मैंगजी का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनकर तो दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गए और नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का दिखाया गया। डॉक्टर ने बताया कि उसकी जान तो बच गई है मगर उसके दोनों पैर टूट चुके हैं और शायद वो हमेशा के लिए ही डिसेबल हो जाए। ये बातें नुआन के लिए और भी ज्यादा पेनफुल थी। ऊपर से लॉयर ने कॉल करके बताया कि मैंने मैंगजी के पेरेंट्स को कांटेक्ट किया था, लेकिन वो कह रहे हैं कि उन्होंने यीरान को माफ कर दिया क्योंकि यीरान दिन और रात उनके गेट के सामने बैठी रही
और यही कह रही थी कि मुझसे गलती हुई है। जोंगशिंग उसके लिए पानी लेने को चला जाता है, जबकि यीरान सामने से आ रही थी और नोआन को उसे देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। वो बोली कि सिस्टर, तुम्हें कल ठंड लग गई थी ना, अब कैसी हो? ये बुके मैं मैंगजी के लिए लेकर आई थी, लेकिन अगर तुम्हें अच्छा लगा तो तुम रख लो। नोआन ने गुस्से में उसका वो बुके नीचे फेंक दिया और ये बोली कि सिस्टर, ये तुम क्या कर रही हो? मुझे डरा दिया है तुमने। मैंगजी सिर्फ डिसेबल ही तो हुआ है, मरा थोड़ी ना है। इस पर नोआन गुस्से में उसे कहती है कि अगर उसकी टांगों को कुछ भी हुआ ना तो मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारी सारी जिंदगी जेल में गुजरेगी। यीरान बोली कि अरे सिस्टर, इतनी बड़ी बड़ी बातें मत किया करो, अभी रिसेंटली ही तो तुम्हारी मॉम की डेथ हुई है, अगर मैंगजी को भी कुछ हो गया तो। और तुम्हें पता तो है कि मुझे वो लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद जो मेरे साथ खुद को कंपेयर करते हैं। फिर इवल स्माइल देते हुए वहाँ से चली गई, जबकि नोआन उसे गुस्से में घूरती रही। नेक्स्ट सीन में जब जोंगशिन वापस आया तो उसने देखा कि नोआन वहाँ पर मौजूद नहीं है और उसे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो कहाँ जा सकती है। दूसरी तरफ हमें नोआन को दिखाया गया, वो यीरान को गाड़ी से हिट करके मैंगजी का बदला लेना चाहती थी, जबकि यीरान उसे आगे आगे भागती रही कि ये तुम क्या कर रही हो, तुम पागल हो गई हो क्या? नोआन तो अब उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनती और उसके पीछे जाती रही। आखिरकार यीरान वहाँ पर गिर जाती है और ये उसकी जिंदगी का आखिरी दिन था। लेकिन इससे पहले के नोआन उससे हिट करती तब तक जोंगशिंग आ चुका था और गाड़ी में जंप करते हुए वो ब्रेक लगा देता है। नोआन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, वो गाड़ी से उतरकर भी यीरान को मारना चाह रही थी, जबकि वो तो वहाँ से भाग निकली और इधर जोंगशिंग ने उसे पकड़कर रोक दिया था। उसे काम डाउन करते हुए कहता है कि अगर तुमने उसे मार दिया तो तुम्हारी जिंदगी भी जेल में गुजर जाएगी, तो फिर तुम्हारी मॉम का बदला कौन लेगा? नोआन अब बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी। वो कहती है कि मैंगजी वो इकलौता इंसान बचा है जिसके बारे में मैं कह सकती हूँ कि वो मेरा फैमिली मेंबर है। मैंने उसे यूज करने के बारे में सोचा भी कैसे? उसके साथ जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ, मुझे उसे खुद से दूर रखना चाहिए था। ये कहते हुए वो रो रही थी, जबकि जोंगशिन ने उसे टिश्यू पकड़ाया। यहाँ नोआन दोबारा से उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी। ऊपर से जोंगशिंग अपना ब्लेजर उतारकर इसकी टांगे छुपा देता है और फिर इसके हील्स निकालकर इसे पहनाने लगा। नोआन को उसका इसके लिए ऐसे केयरिंग होना बहुत ही अच्छा लग रहा था और फिर अचानक ही उससे पूछने लगी कि जोंगशिंग, चलो हम शादी कर लेते हैं। साथ ही उसे अपने कार की रिंग पहना देती है और उसे हग भी कर दिया, जबकि इधर जोंगशिंग तो बहुत ही ज्यादा शॉक था कि इस लड़की को हो क्या गया है। खैर वो इसके लिए हॉट कॉफी लाते हुए कहता है कि इतनी रात में सिर्फ यही मिली, जबकि नोआन उसे पूछने लगी कि तुम मुझसे शादी करने के लिए राजी तो हो गए, क्या तुम मुझसे कोई सवाल नहीं करोगे या अपनी फैमिली से नहीं पूछोगे मुझसे शादी करने के लिए? वो बोला कि इसकी कोई जरूरत नहीं क्योंकि वो सब मर चुके। और नोआन कहती है कि माफ करना, मुझे अंदाजा नहीं था। जोंगशिंग ने बताया कि माफी मांगने की भी कोई जरूरत नहीं, और वैसे भी पहले तुमने मुझे अपना बॉडीगार्ड बनाया, फिर मुझे इतनी अमीर फैमिली का दामाद बना दिया, तो भला पैसों को कौन ही ना करेगा। नोआन ने बताया कि जब मुझे मॉम के सारे शेयर्स मिल जाएंगे तो हम डाइवोर्स ले लेंगे और आधे पैसे तुम्हारे हो जाएंगे, जिससे तुम अपनी वरी फ्री लाइफ गुजार सकते हो और अब से तुम कंपनी के सीईओ के स्पेशल असिस्टेंट होगे, कभी भी तुम इंटर हो सकते हो। वो सिर्फ हाँ में हाँ ही मिलाता रहा। इस पर नोआन उसे पूछने लगी कि तुम्हारी कोई शर्त नहीं है क्या? इस पर जोंगशिन ने बताया कि मेरी एक ही शर्त है कि शादी के बाद तुम कुकिंग नहीं करोगी, इवन कि सिर्फ वाटर भी बॉईल नहीं करोगी। और ऐसा क्यों ये मत पूछना, बस मुझे पसंद नहीं है। खैर दोनों ने हाथ मिलाकर हैप्पी कोऑपरेशन कर ली थी। इसके बाद नोआन ने बताया कि कल हम उन लुमड़ियों से मिलने के लिए जा रहे हैं, तो जब तक मैं कुछ ना कहूँ तुम कुछ भी मत करना, क्योंकि वो दोनों बहुत ही चालाक हैं। जोंगशिंग इसकी हाँ में हाँ मिलाता रहा कि ठीक है वाइफ, और नोआन बोली कि जब हम अकेले हों तो तुम्हें मुझे वाइफ भी कहने की जरूरत नहीं। बदले में वो कहता है कि ओके हनी। यहाँ तो नोआन ने उसे एक मुक्का दे मारा। इसके बाद नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया। वो दोनों अपने मैरिज सर्टिफिकेट्स लेकर यांतु और उसकी बेटी यीरान के सामने आ गए थे। नोआन ने बताया कि मैं अपने हस्बैंड को तुम लोगों से मिलाने के लिए लेकर आई हूँ, मैंने शादी कर ली है। जबकि यीरान उसके पास बैठते हुए कहने लगी कि सिस्टर तुमने इतनी जल्दी अपना हस्बैंड बदल लिया, कहीं रोज रोज बदलने का इरादा तो नहीं? नोआन बोली कि इतना भी तेजी से नहीं बदला जितना तेजी से कल रात तुम भाग रही थी। ये सुनकर यीरान को गुस्सा आ जाता है। सामने से आते हुए अपने पपी को उठाते हुए कहने लगी कि अरे पपी तुम कितने ओबीडियंट हो, बिल्कुल ही इस लड़के की तरह। यांतु भी नोआन को टोंट मारते हुए यीरान से कह रहा था कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि पालतू कुत्तों को घर मत लाया करो, अगर इन्हें भूख लगी है तो बाहर ही खाना खिला दिया करो, लेकिन तुम फिर भी घर ले आई हो। नोआन उसका ये टोंट समझ गई थी और वो जोंगशिन से कहती है कि पता है क्या, सालों पहले मैंने अपनी मॉम को भी यही कहा था कि पालतू कुत्तों को घर लाने की जरूरत नहीं है। क्या पता ये पालतू कुत्ते बाद में जंगली
भेड़िया बन जाए। मिस्टर यांतो भी इसकी बात समझ चुका था और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। ऊपर से पपी ने उसके ऊपर पी कर दिया। गुस्से में नोआन से कहने लगा कि मैंने तुम्हारी मॉम का मेमोरियल अल्टर उसके रूम में लगा दिया है, जाकर उसको ये न्यूज खुद ही दे दो। जिसके बाद नोआन अपने हस्बैंड को यहीं पर रुकने के लिए कहकर उनके रूम में चली गई। अपनी मॉम को सोचकर उसे रोना आ रहा था कि काश मैं अब्रॉड से जल्दी वापस आ जाती तो आज आप भी जिंदा सलामत मेरे साथ होती। इधर जोंगशिंग सोच रहा था कि काफी देर हो गई और नोआन अभी तक आई नहीं, तो उसके पीछे उसके रूम में जाने लगा। जबकि यांतु ने उसे रोक लिया कि तुम एक मामूली से बॉडीगार्ड हो, क्या तुम्हें अपनी बॉस की फिक्र हो रही है? वैसे सच सच बताओ कि नोआन ने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं? यहाँ जोंगशिंग ने सिर्फ अपना हाथ ही उठाया कि यांतु काफी ज्यादा डर गया। तब तक सामने से यीरान भी आ गई थी अपने कुछ आदमियों के साथ। जोंगशिंग को सेड्यूस करते हुए कहती है कि आखिर तुमने नोआन में देखा ही क्या? उसके पास तो किडनी भी एक ही है, तुम्हें सेटिस्फाई भी नहीं कर सकती। जोंगशिंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया और उसे अपना हाथ पीछे करने के लिए कहता है। यांतु बोला कि हाँ हाँ बेटा अपना हाथ पीछे कर लो, क्या पता इसने अपनी बॉडी से कुछ बांध रखा हो। यीरान कहने लगी कि हाँ डैडी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमें इसकी पूरी तलाशी लेनी चाहिए। जिसके बाद वो अपने आदमियों को ऑर्डर देती है कि इसके कपड़े उतारकर इसकी अच्छे से तलाशी लो। उन दोनों ने अपना पूरा जोर लगाया मगर जोंगशिंग के हाथ तक को नहीं हिला सके। इसी दौरान उसे कल रात नोआन की हुई बात याद आई कि जब तक मैं तुम्हें कुछ करने के लिए ना कहूँ तुम कुछ भी मत करना। वो दोनों बहुत ही ज्यादा चालाक है और जोंगशिंग को रियलाइज हुआ कि ये भी यकीनन इन दोनों का प्लान होगा, इसलिए उसने सरेंडर कर लिया था और उन्हें अपने कपड़े उतारने दे देता है। एक एक करके वो इनके कपड़े उतारते रहे। इधर यीरान बोली कि रुक जाओ, इसे आखिरी पीस खुद ही उतारने दो। जोंगशिंग को अपनी इस इंसल्ट पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था मगर फिर भी वो नोआन की खातिर चुप रहा और अपनी शर्ट उतार ही रहा होता है। साथ ही उसे पास्ट में हुआ एक इंसिडेंट याद आता है जब गैंग लीडर ने अपने सभी आदमियों को हुक्म दे दिया था कि इसे मारना पीटना शुरू कर दो और वो सभी उस पर टूट पड़े थे। प्रेजेंट में इससे पहले कि वो अपनी शर्ट उतारता तब तक वहाँ पर नोआन पहुँच आई थी और कहने लगी कि तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई मेरे हस्बैंड की इंसल्ट करने की। जो भी उसके सामने आ रहा था उसे चपेड़े मारती गई, इवन के यांतु तक को नहीं छोड़ा। वो कहती है कि मैंने तुम लोगों को रिस्पेक्ट देकर अपने हस्बैंड से मिलाया, अभी तो मैंने पिछले खाते भी पूरे नहीं किए और तुम लोगों ने दोबारा से अपनी औकात दिखा दी। मत भूलो कि ये सब कुछ मेरा है, तुम दोनों यहाँ थोड़े टाइम के लिए मेहमान हो। इसके बाद वो जोंगशिंग से कहती है कि चलो हस्बैंड तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए, मैं तुम्हें चेंज करा देती हूँ और उसे अपने साथ ले गई। रूम में लाकर उसे डांट रही थी कि तुम अभी भी स्माइल कर रहे हो, जब वो लोग तुम्हारी इंसल्ट कर रहे थे तो उनको मारा क्यों नहीं? और वो बोला क्योंकि तुमने ही तो मुझे मना किया था। नोआन को कल रात की हुई अपनी ही बात याद आई और प्रेजेंट में उसे कहने लगी कि इतने ओबीडियंट तुम लगते तो नहीं हो, खैर इधर मेरे पास आओ, तुम मेरे हस्बैंड हो और मैं किसी को भी ये इजाजत नहीं देती कि वो तुम्हें बुली करे, इसलिए अगेन मुझे इम्बेरस मत करना बल्कि उन्हें अच्छा खासा सबक सिखाना। जोंगशिंग स्माइल करते हुए कहने लगा कि तुम्हारा हस्बैंड होकर मुझे कितना अच्छा लग रहा है मेरी प्यारी वाइफ। यहाँ नोआन ने टाई उसके गले में दबा दी। नेक्स्ट सीन में वो लॉयर के पास आई थी और बताया कि अब मैंने मॉम की शर्त के अकॉर्डिंग शादी कर ली है तो क्या मॉम के सारे शेयर्स मुझे ट्रांसफर हो सकते हैं? और वो बोला कि नहीं माफ करना, अभी भी नहीं हो सकते। इसके बाद नेक्स्ट सीन में नोआन बात ले रही थी, वो काफी ज्यादा सैड थी और साथ ही साथ लॉयर की कही हुई बातों को भी सोच रही होती है कि आपकी मॉम को इस बात का डर था कि कोई आपसे शादी करके भी आपको धोखा ना दे दे, इसलिए मरने से पहले उन्होंने एक और शर्त ऐड कर दी थी और वो ये कि जब तक आपका कोई बच्चा नहीं हो जाता आप उनके शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकती। लेकिन दिल ही दिल में वो ये भी कह रही होती है कि मॉम आप फिक्र नहीं करो, मैं कंपनी वापस ले लूंगी और साथ ही साथ आपका बदला भी जरूर लूंगी। जोंगशिंग उसका हाल पूछ रहा था तो वो मैसेज करके कहती है कि मैं बात ले रही हूँ और कुछ टाइम अकेले स्पेंड करना चाहती हूँ, इसलिए प्लीज मुझे छोड़ दो। जोंगशिंग को तो जैसे मौका मिल गया था, वो जल्दी से उसकी मॉम के रूम में आता है और यहाँ आकर कुछ डॉक्यूमेंट्स को ढूंढने लग गया। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ जरूरी ढूंढ रहा है और इसी दौरान जब उसकी नजर नोआन की मॉम के मेमोरियल प्लेट पर पड़ी तो उसे अपने बचपन में हुआ इंसिडेंट याद आया जब उसके डैड के ऊपर तेजाब डालकर उसे मार दिया गया था और उसका शक किसी और पर नहीं बल्कि नोआन की मॉम पर होता है। दूसरी तरफ नोआन मेकअप करके तैयार हो रही थी और जब वो हो चुकी तो जोंगशिंग को मैसेज करके बताया कि रूम में आओ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। ये भी फौरन से उसका मैसेज देखकर रूम में चला गया। नोआन हाथ में वाइन का गिलास लेकर उसे पूछती है कि तुम कहाँ गए थे। जोंगशिंग ने इस बात का तो जवाब नहीं दिया लेकिन उसे पूछने लगा कि तुम ड्रिंक क्यों कर रही हो, मुझे दो ये गिलास। उसके हाथ से गिलास ले लेता है जबकि वो बोली कि मैं खुश नहीं हूँ। जोंगशिंग ने बताया कि मैं जानता हूँ तुम शेयर्स की वजह से सैड हो लेकिन
फिलहाल तुम्हारी बॉडी अल्कोहल को हैंडल नहीं कर सकती। जबकि नुआन बहुत ही ज्यादा इमोशनल थी। वो कहती है कि इस बार जब मैं घर वापस आई तो सब कुछ बदल चुका था। मेरी फैमिली के तौर पर अब मेरे पास सिर्फ तुम ही बचे हो। साथ ही साथ जैसे वो उसे सिड्यूस कर रही होती है, जोंगशिंग बोला कि मेरे पास भी तो मेरी फैमिली मेंबर सिर्फ तुम ही हो। इसी दौरान नुआन ने उसे हक कर दिया था और उसे कहती है कि अब हम दोनों कपल बन चुके ना, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। जोंगशिंग पहले तो उसे हैरानी के साथ देख रहा था, मगर फिर अचानक से वो भी इसे किस करना शुरू कर देता है, यानी कि वो भी इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए राजी था। दोनों के बीच में रोमांस स्टार्ट हो गया था और इसी दौरान नुआन ने बताया कि मुझे बच्चा चाहिए, इस तरह मुझे शेयर्स मिल जाएंगे और तुम्हें तुम्हारे पैसे। जोंगशिंग ने जैसे ही उसकी ये बात सुनी तो वो पीछे हट गया था और कहने लगा कि क्या तुम होश में भी हो, तुम क्या कह रही हो, बच्चे मासूम होते हैं, तुम उनको अपने बदले के बीच में नहीं ला सकती। नुआन उसे सैड स्माइल देते हुए कहती है कि हाँ बच्चे मासूम होते हैं, पर मैं गलत ही क्या कर रही हूँ। इस पर जोंगशिंग अपनी शर्ट उठाते हुए उसे पहना देता है और कहने लगा कि अगर तुम्हें इस रिश्ते को आगे इसलिए बढ़ाना है क्योंकि तुम्हें बच्चा चाहिए तो प्लीज मेरे पास मत आना। ये कहकर वो तो वहाँ से चला गया, जबकि इधर नुआन बहुत ज्यादा सैड हो गई थी और वो खुद से ही कहती है कि मॉम चाहे बच्चा ना भी हो मैं फिर भी उन गद्दारों से अपना सब कुछ वापस छीन लूंगी। दूसरी तरफ जोंगशिंग अपने रूम में जाकर ड्रेसअप हो रहा था कि तभी उसे यीरान की आवाज सुनाई दी कि जोंगशिंग कहाँ हो, तुम बाहर आओ। उसकी आवाज सुनकर वो फौरन से विंडो में आ गया था। इधर यीरान उसे कह रही थी कि क्या मेरी सिस्टर जानती है कि तुम मेरे आदमी हो, ये देखो अब्रॉड में उस गैंग लीडर के साथ जो मेरे लिए काम करते थे, ये तुम्हारी ही पिक्चर है ना। जोंगशिंग तो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गया, जैसे वो डर गया हो। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के थर्ड एपिसोड की तरफ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। एपिसोड की शुरुआत में जोंगशिंग डाउनस्टेयर आकर यीरान से पूछ रहा था कि क्या मसला है तुम्हें, क्यों इतना चिल्ला रही हो, जिस पर वो कहने लगी। यीरान बोली कि तुम उसी गैंग के आदमी हो ना जिसे मैंने नुआन को मारने के लिए लाखों रुपया दिए थे, बजाय उसे मारने के तुम उसके हस्बैंड कैसे बन गए। जोंगशिन बोला कि तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं उसका हस्बैंड हूँ या नहीं, तुम उसे मारना चाहती हो ना, तो अभी भी सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। लेकिन यीरान को उसका ये प्लान कुछ ज्यादा पसंद नहीं आया। वो कहती है कि अब तक तुमने उसे मारा क्यों नहीं, आखिर उसने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं, मैं तुम्हें डबल दे सकती हूँ। इसके अलावा भी तुम जो चाहते हो वो मैं तुम्हें दे सकती हूँ, लेकिन नुआन नहीं दे सकती। यहाँ जोंगशिंग ने उसे खुद से दूर करते हुए गले से पकड़ लिया और वो कहता है कि ना मुझे तुम में और ना तुम्हारे पैसों में इंटरेस्ट है। अभी भी यीरान उसे धमकी दे रही थी कि मैं नुआन को सब कुछ सच सच बता दूंगी, फिर तुम्हें एक टूटी कोड़ी भी नहीं मिलेगी। जबकि वो बोला कि ठीक है बता दो, मैं भी पुलिस को तुम्हारी और तुम्हारे डैड की असलियत बता दूंगी, इसके बाद हम तीनों की जिंदगी जेल में ही गुजरेगी। ये कहकर वो तो वहाँ से चला गया। इधर यीरान को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उधर जोंगशिंग रूम में जाकर प्यार भरी नजर से नुआन को देख रहा होता है। अब समझ ये नहीं आती कि आखिर वो उसे मारना चाहता है या सच में ही उसे लाइक करने लगा है। खैर उसे देखते देखते ही सो गया। इसके बाद अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि नुआन वहाँ पर नहीं थी। वो सुबह सुबह रेडी होकर कंपनी पहुँच आई थी और आज बहुत टाइम के बाद उसका पहला दिन था। इसी दौरान उसकी नजर अपनी असिस्टेंट पर पड़ी, जो कि हाथ में कॉफी के कप्स लिए बहुत जल्दी में थी और यीरान उसे फोन पर डांट रही होती है कि अभी तक मेरी कॉफी पहुंची क्यों नहीं। नुआन ने जब उसे देखा तो कहने लगी कि जूलिया तुम और ये हाथ में कॉफी कप्स क्यों पकड़े हुए हैं। जूलिया भी उसे इतने टाइम के बाद देखकर इमोशनल हो गई थी। नुआन ने उसका फोन लेकर कॉल काट दी थी और जूलिया रोते हुए पूछने लगी कि आप कहाँ थी, मैंने आपको बहुत मिस किया। आपको पता है जब आप नहीं थी तो इन सब लोगों ने मुझे बहुत बुली किया। नुआन बोली कि रोना बंद करो, तुम उन सबसे लड़ी क्यों नहीं, चलो अब मेरे साथ चलो और एक एक को सबक सिखाओ। उधर यीरान नेल पॉलिश लगाते हुए गुस्से में चिल्लाकर कह रही थी कि मेरी कॉफी अभी तक पहुंची क्यों नहीं। तभी नुआन उसके रूम में इंटर होते हुए कहती है कि तुम्हारे लोगों में से अब कोई भी यहाँ पर नहीं रहा और तुम भी निकलो यहाँ से। तुमने और तुम्हारे बाप ने कंपनी का बेड़ा गर्क करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। जबकि यीरान बोली कि अगर मैं यहाँ से ना जाऊँ तो तुम क्या कर लोगी। यहाँ तो नुआन उसकी चेयर घसीटते हुए उसे लिफ्ट तक लाने लगी और आसपास के लोग काफी ज्यादा डर गए थे। यीरान को अंदाजा भी नहीं था कि नुआन उसके साथ ऐसा कर सकती है। खैर इसके बाद नुआन जूलिया से कहती है कि अब हमें जल्द से जल्द नए लोगों को हायर करना होगा। नेक्स्ट सीन में जूलिया ने काफी सारी सीवीज इकट्ठी कर ली थी। तभी वहाँ पर जोंगशिंग भी पहुँच आया था, जो कि नुआन से मिलने के लिए कह रहा होता है। जूलिया उसे जानती नहीं थी, इसलिए कहने लगी कि फिलहाल बॉस मीटिंग में है और विजिटर्स अलाउ नहीं। इस पर जोंगशिंग ने उसे अपना कार्ड दिखाया कि वो स्पेशल असिस्टेंट है और जब उसने सीवीज देखी कि इसमें सिर्फ हैंडसम लड़कों को ही सिलेक्ट किया गया है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। जूलिया से कहने लगा
कि आज के बाद सबकी इंटरव्यूज मैं कंडक्ट करूंगा। जूलिया के जाने के बाद उसे याद आया कि नोआन ने उसे मैसेज किया था कि मैं ऑफिस जा रही हूँ और अगर तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए तो ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। अब उसे यही सोचकर गुस्सा आ रहा था कि नोआन को बच्चा चाहिए तो अब वो बच्चे का फादर किसी और को ढूंढने लग गई है। उधर नोआन ने उन तीनों लड़कों का इंटरव्यू लेने के बाद उन्हें सेलेक्ट कर लिया था और रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर जोंगशिंग आते हुए कहने लगा कि एक मिनट रुको जरा। हीरो की तरह एंट्री करने के बाद वो उन लड़कों से उल्टे सीधे सवाल पूछता है, साथ ही साथ उनकी इंसल्ट कर रहा था। असल में वो नोआन को ये बात प्रूव करना चाहता है कि ये लोग इस काबिल नहीं कि इनको हायर किया जाए। उन तीनों को बेच देने के बाद इधर नोआन गुस्से में उसे पूछने लगी कि आखिर तुम करना क्या चाह रहे हो, और जोंगशिंग बोला कि तुम्हें स्टाफ मेंबर्स ही चाहिए ना जो क्वालिफाइड भी हो, तो मैंने कुछ और लोगों को इनवाइट कर लिया है, आप सब अंदर आ जाओ। वो लोग अंदर तो आ गए और काफी एजेड लग रहे थे, लेकिन नोआन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। उनको वापस भेजने के बाद वो जोंगशिंग से पूछ रही थी कि ये क्या मजाक है, ये लोग तो इस इंडस्ट्री से भी नहीं लग रहे थे। इस वक्त मैं कोई मजाक नहीं कर रही बल्कि सीरियस होकर लोगों को हायर कर रही हूँ। और तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं कुछ भी नहीं देख रही, मैं हर एक छोटी सी छोटी चीज उनमें देख रही हूँ। यहाँ जोंगशिंग को रियलाइज हुआ कि शायद उसने गलत समझ लिया था। नोआन बोली कि माना कल रात बच्चे की बात करके मैं आउट ऑफ लाइन हो गई थी, लेकिन काम में और पर्सनल लाइफ में फर्क तो पहचानो। हंसना बंद करो और जाओ यहाँ से, मुझे अपना काम करने दो। इधर जोंगशिंग को तो अभी भी हंसी ही आ रही होती है। नोआन ने उसे दोबारा डांट दिया कि अभी भी यहाँ पर क्यों खड़े हो, जाओ। जाते जाते उसने एक लड़के रोमियो की सीवी पकड़ाई कि ये आपके काम का बंदा है, इसे हायर कर लो। फिर जैसे ही वो रूम से बाहर आया तो रोमियो वहीं पर बैठा होता है और उसे देखकर हक करते हुए कहने लगा कि बॉस, तुमसे इतने टाइम के बाद मिल रहा हूँ, शुक्र है कि तुम ठीक ठाक हो। मुझे तो लगा था कि कहीं अब्रॉड में तुम मर ना गए हो। रोमियो उसका पुराना असिस्टेंट था, जबकि जोंगशिंग उसे कहने लगा कि यहाँ पर गाँव की बोली बोलना बंद करो और फुल फॉर्मल रहो। रोमियो बोला कि ठीक है बॉस, समझ गया हूँ। वैसे स्किल्स तो आप में बहुत है, पहले आपने दुश्मन की बेटी से शादी कर ली और अब मुझे भी कंपनी में ले आए। खैर ये बताओ कि वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स मिले आपको, जिस पर जोंगशिंग ने बताया कि नहीं अभी तो नहीं मिले। इसके बाद रोमियो ने बताया कि बॉस, मुझे पता चला है कि गैंग लीडर ज़ेंग आपको ढूंढ रहा है, क्योंकि आपने नोआन को बचाकर उसके पैसों का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया, इसलिए सावधान रहना। तभी उसे नोआन की कॉल आई जो उसे कह रही थी कि मैं एलिवेटर में हूँ, आकर मिलो मुझसे। और वो बोला कि मैं इंट्रेंस में ही खड़ा हूँ, जैसे आप एलिवेटर से बाहर आओगी तो मैं आपके सामने ही होऊंगा। तभी पीछे से कोई उस पर नाइफ रखते हुए कहने लगा कि हमारा बॉस तुमसे मिलना चाहता है, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो फिर चलो हमारे साथ। जोंगशिंग नोआन को खतरे में नहीं डालना चाहता, इसलिए अपना फोन पावर ऑफ कर दिया और उसे कहने लगा कि वो इतने दूर से यहाँ पर आया है तो मुझे तो खुद उससे मिलने के लिए जाना चाहिए। ये कहकर उनके साथ चला गया। इधर नोआन जब पहुंची तो वो यही सोच रही थी कि वो यहाँ पर है क्यों नहीं, और उसका जीपीएस सिस्टम भी ऑफ जा रहा है। ऑफिस आकर भी उसे यही टेंशन लगी रही कि आखिर मुझे बगैर बताए वो जा कहाँ सकता है, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, हमें सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग देखनी होगी। दूसरी तरफ गैंग लीडर ज़ेंग जोंगशिंग से कह रहा था कि तुम एक गली के आवारा कुत्ते थे, मैंने तुम्हें अपने पास रखा, तुम्हें ट्रेनिंग दी और तुमने मुझे ही धोखा दिया। जोंगशिंग कहने लगा कि बॉस मेरी जान मत लो, अगर आप मुझे अपने पास रख लो तो आपको भी पता है कि मैं आपको और ज्यादा फायदा दे सकता हूँ। ज़ेंग जबरदस्ती उसके पास से उसका मोबाइल निकालकर उसमें नोआन का जीपीएस सिस्टम देखता है और कहने लगा कि अच्छा तो वो लड़की यहाँ पर है, अगर हम मिस यीरान के कहने के अकॉर्डिंग इस लड़की को मार दे तो हमें बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे और हमारा गुड लक वापस से हमारे पास आ जाएगा। ये कहकर वो अपने आदमियों को साथ ले जाने लगा। इधर जोंगशिंग हिम्मत करते हुए उनके पीछे आया और उनको मारकर कहता है कि खबरदार, अगर कोई भी इस रूम से बाहर गया तो। खुद की रस्सी भी खोल दी थी और उन सबको अंदर रहने के लिए कह रहा था, जबकि ज़ेंग ने अपने आदमियों को ऑर्डर दिया कि इसे मार डालो। जोंगशिंग को मारना इतना भी आसान नहीं था, उसने किसी का भी हाथ खुद तक पहुंचने नहीं दिया और उन सबको मार पीट कर नीचे गिरा देता है। दूसरी तरफ नोआन ने सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग देख ली थी कि उसे कुछ आदमी लेने के लिए आए थे और वो जान चुकी कि वो मुझे खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसलिए खुद ही उनके साथ चला गया। जहां जोंगशिंग आदमियों को अंदर रखने के लिए उनसे लड़ रहा था, वही नोआन भी अपने आदमियों को लेकर वहाँ पर पहुँच आई थी और कहती है कि ढूंढो उसे, वो यहीं कहीं पर होगा। इधर जोंगशिंग ने उन लोगों को बाहर जाने से रोकने की पूरी कोशिश की और आखिर में उसे ज़ेंग से लड़ना पड़ा, वो भी काफी ज्यादा पावरफुल था। वो जोंगशिंग का कुछ ज्यादा तो नहीं बिगाड़ सका, लेकिन आखिर में उसका गला दबा देता है और जोंगशिंग के लिए यहाँ पर खुद को छुड़ाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था,
क्योंकि उसने अपनी पूरी जान लगा दी थी। इधर नोआन उसे हर तरफ ढूंढ रही होती है और उसका नाम चिल्ला रही थी, जबकि उधर ज़ैंग ने देखते ही देखते ज़ोंगशिंग की जान ले ली। उसे खत्म करके अब वो जाने ही वाला होता है। तब तक नोआन ने पीछे से आकर उसके सर पे एक लोहा दे मारा और उसके साथ वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। जैसे ही उसने ज़ोंगशिंग को नीचे पड़े हुए देखा तो चिल्लाकर उसे उठने के लिए कह रही थी, क्योंकि वो काफी ज्यादा डर चुकी थी। उसे कुछ समझ नहीं आती कि अब करूँ तो क्या करूँ। कभी उसका चेस्ट दबाती रही और कभी उसे मुंह के जरिए ऑक्सीजन देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आखिरकार उसकी ये कोशिश कामयाब हो जाती है। ज़ोंगशिंग ने मूवमेंट दिखाई, जो देखकर अब वो भी काफी ज्यादा खुश हो गई, लेकिन थकन के मारे उसके साथ ही वहीं पर लेट जाती है। ज़ोंगशिंग ने भी उसका हाथ पकड़ लिया था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में नोआन उसे हॉस्पिटल ले आई थी और डॉक्टर्स ने उसे इमरजेंसी रूम से बाहर रहने के लिए कहा। थोड़ी ही देर में डॉक्टर ने बताया कि उसे ब्लड की जरूरत है, तो नोआन कहने लगी कि आप मेरा ब्लड ले लो, हम दोनों का ब्लड सेम है, बेशक सारा ले लो। एंड टाइम पर मैगजी ने आकर उसे रोक दिया था कि तुम्हारी खुद की तबीयत ठीक नहीं, तुम उसे ब्लड नहीं दे सकती। और वैसे भी उस लड़के को समझना इतना भी आसान नहीं कि पता नहीं वो है कौन। उधर यीरान गुस्से में ज़ैंग से मिलने के लिए आई थी और चिल्लाते हुए कहती है कि कहाँ हो तुम, एक छोटा सा काम नहीं हो सकता तुम लोगों से। वही ज़ैंग का आदमी आते हुए कहने लगा कि तुम्हारी वजह से हमारा बॉस पकड़ा गया है और तुमने अभी तक पैसे भी नहीं दिए। इस पर यीरान ने उसे थप्पड़ मार दिया कि पैसे किस चीज के। बदले में वो आदमी भी इसे नाइफ से हिट कर देता है। दूसरी तरफ मैगजी ने ज़ोंगशिंग की सच्चाई नोआन को बता दी थी कि वो यीरान के साथ मिला हुआ है। वो पिक्चर्स भी उसे दिखा दी। पहले तो नोआन को यकीन ही नहीं आ रहा था, लेकिन फिर वो मैगजी से कहने लगी कि आप फिक्र नहीं करो, जो भी मुझे धोखा देता है मैं उसे कभी भी माफ नहीं करती। इसी दौरान उसे कॉल आई, जो अटेंड करके वो चली जाती है और नेक्स्ट सीन में हमें उसे यान्तु के पास दिखाया गया, जो उसकी मिन्नतें कर रहा था कि यीरान की जान बचा लो, उसका बहुत ज्यादा खून बह गया है, तुम दोनों का ब्लड ग्रुप सेम है, प्लीज उसे ब्लड की जरूरत है, उसे दे दो, उसकी जान बचा लो अपनी मॉम की खातिर ही। इस पर नोआन ने उसे थप्पड़ मार दिया कि अपनी मॉम की खातिर ही तो मैंने तुम दोनों को अभी तक जिंदा रखा है, वरना तो कब का मार देती। इधर यान्तु उसकी बिगड़ती हुई तबीयत देखकर फौरन से डॉक्टर को बुलाने चला गया कि इधर नोआन यीरान को देखती रही और उसे याद आ रहा था कि इस लड़की ने मेरे साथ और मैगजी के साथ कितना बुरा किया, इसलिए उसे यीरान पर बिल्कुल भी रहम नहीं आता और इवल स्माइल के साथ वहाँ से जाने लगती है। नेक्स्ट सीन में वो ज़ोंगशिंग के पास बैठी थी और अपने आदमी के थ्रू इसकी इन्वेस्टिगेशन भी करा ली थी। इसके आदमी ने बताया कि ये ज़ैंग के लिए काम किया करता था, लेकिन उसकी एक डील खराब करने के बाद वहाँ से भाग निकला। प्रेजेंट में नोआन उसे देखते हुए सोच रही थी कि तुमने मेरी जान आखिर क्यों बचाई थी और फिर यीरान के साथ कोलिब्रेशन क्यों की। मुझे समझ नहीं आ रही है कि तुम सच्चे हो या फिर झूठे। आफ्टर दैट कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया गया, जहाँ नोआन एक डरावना ख्वाब देख रही थी कि ज़ोंगशिंग ने उस पर नाइफ से हमला किया। उसकी आंख खुल गई थी और उसने देखा कि ज़ोंगशिंग उसके सामने ही खड़ा है, जो इसे पूछ रहा था कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। और वो बोली कि हाँ, तुम हॉस्पिटल से कब डिस्चार्ज हुए। वो बोला कि मैं जैसे ही कुछ बेटर हुआ तो मैं वापस आ गया हूँ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। जबकि नोआन शावर लेने के लिए चली जाती है और वो बार बार पूछता रहा कि तुम ठीक तो हो ना, क्योंकि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तभी उसे रोमियो की कॉल आई, जो कह रहा था कि बॉस आपको अपना प्लान जल्दी ही फिनिश करना होगा, इससे पहले कि नोआन और यान्तु को पता चले। ये सुनकर वो उन डॉक्यूमेंट्स को ढूंढने के लिए चला जाता है कि आखिर वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ नहीं तो कहाँ पर होंगे। इसी दौरान पीछे से नोआन पहुँच आई थी। वो कहती है कि यीरान तो अब यहाँ पर नहीं, लेकिन तुम फिर भी उसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, देखो मेरे सामने नाटक करना आप बंद कर दो। इस पर ज़ोंगशिंग थोड़ा हैरान हो गया था और उसका हाथ पकड़ते हुए कहने लगा कि हम यहाँ पर बात नहीं कर सकते, अपने रूम में आओ। नोआन उसे कंटिन्यूसली पूछती रही कि आखिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, क्या ईरान ने तुम्हें मुझसे ज्यादा पैसे दे दिए थे। जबकि ज़ोंगशिंग उसे समझाते हुए कह रहा था कि पिक्चर्स में जो दिख रहा है वो सच बिल्कुल भी नहीं, क्या तुम इन चंद पिक्चर की वजह से मुझ पर शक कर सकती हो। और नोआन बोली कि क्या तुम्हें मैं इतनी स्टूपिड लगती हूँ। साथ ही उसे वो वीडियो दिखाई जिसमें उसने यीरान से कहा था कि तुम नोआन को मारना चाहती हो ना, तो अभी भी सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है। साथ ही उसे अपने पास से कार्ड्स देते हुए कहती है कि तुम्हें और पैसे चाहिए तो मुझसे ले लो, कितने चाहिए तुम्हें बताओ मुझे। ज़ोंगशिंग अभी भी उसे समझाने लगा कि वीडियो में जो तुमने सुना वो पूरा सच नहीं है, मैं मानता हूँ कि ये सब कुछ मैंने कहा था, लेकिन सच्चाई कुछ और है जो फिलहाल मैं तुम्हें नहीं बता सकता। नोआन कहने लगी कि बता नहीं सकते या तुम्हें बताने की हिम्मत ही नहीं। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जबकि इधर ज़ोंगशिंग दिल ही दिल में कह रहा था कि अगर मैं तुम्हें सच बता दूं तो क्या फिर भी तुम मुझे अपने करीब रहने दोगी। नेक्स्ट सीन में
रोमियो उसके जख्मों पर और भी नमक छिड़क रहा था कि बॉस इसमें इतना परेशान होने की क्या बात, एक न एक दिन तो नोवान को पता चलना ही था और ये भी तो आपके प्लान का हिस्सा था ना। इस पर जोंगशिंग उसकी उंगली मरोड़ देता है कि तुम जानते हो मेरा मकसद उसे नुकसान पहुंचाना नहीं, और वो बोला कि हाँ हाँ बॉस मैं समझ गया हूँ, प्लीज मेरा हाथ छोड़ो। जोंगशिंग कहने लगा कि इस तरह वो मुझसे नफरत करने लगी है, बेहतर होगा कि मैं अपने मुंह से ही उसे सच बता दूं। इस पर रोमियो ने बताया कि अगर आप सच बता दोगे तो आपका रिश्ता और भी ज्यादा बिगड़ जाएगा। मगर जोंगशिंग कहता है कि वो तो वैसे भी बिगड़ चुका, साथ ही उसने नोआन को मैसेज करके बताया कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और उसे लोकेशन भी बता दी। नेक्स्ट सीन में जोंगशिंग उस जगह पर बैठकर काफी देर तक नोआन का वेट करता रहा और अब तो उसे उम्मीद भी नहीं थी कि पता नहीं नोआन आएगी भी कि नहीं। अचानक ही पीछे से किसी की आहट सुनकर वो खुश हो जाता है और उठते हुए कहने लगा कि नोआन तुम आ गई हो। उसका चेहरा कुछ और बता रहा है और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 4th एपिसोड की तरफ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां जोंगशिंग को लगा था कि शायद नोआन आई है, मगर वो कोई और लड़की थी जिसे उसने इग्नोर कर दिया और वापस अपनी सीट पर बैठ जाता है। जबकि वो लड़की इसके सामने आकर बैठ जाती है और कहने लगी कि जोंगशिंग तुमने मुझे नहीं पहचाना क्या, मैं जाओली हूँ। हम दोनों के फादर्स के डेथ हो जाने के बाद मैं अब्रोड चली गई थी और अब जो तुम्हारे सामने बैठी है वो डॉक्टर जाओली है। इधर जोंगशिंग तो उसे देखकर हैरान था कि जाओली तुम, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम जिंदा हो। जाओली कहने लगी कि तुमसे शादी किए बगैर मैं कैसे मर सकती हूँ, याद है बचपन में हम दोनों ने वादा किया था। जबकि जोंगशिंग बोला कि मजाक मत करो, वो बचपन की बातें थी और वैसे भी मैं मैरिड हूँ। जाओली भी यू टर्न लेते हुए कहती है कि मजाक कर रही हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आई हूँ, तुम कुछ ढूंढ रहे हो ना। नेक्स्ट सीन में मैंगजी को उसके पेरेंट्स ने घर से बाहर निकाल दिया था। नोआन उसे इस हालत में देखकर उसकी हेल्प करती है और उसे पूछने लगी कि आप ठीक तो हो ना। उसे उसके पेरेंट्स पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसके डैड को कॉल करके बातें सुनाती है कि कैसे घटिया इंसान हो तुम, अपने बेटे के साथ क्या कर रहे हो। जिस पर उसने बताया कि हमें ऐसा सक्सेसर नहीं चाहिए जो हमेशा के लिए व्हील चेयर पर बैठा रहे। इधर मैंगजी ने उसे रोक लिया कि तुम जानती हो वो मेरे रियल पेरेंट्स नहीं बल्कि इन्होंने मुझे अडॉप्ट किया था और अब इन्होंने एक नया सक्सेसर अडॉप्ट कर लिया है और वैसे भी मैं हमेशा के लिए व्हील चेयर पर बैठा रहूंगा, तो वो लोग भला मुझे क्यों रखेंगे। इस पर नोआन उसे कहती है कि आप फिक्र नहीं करो, मैं आपको अपने साथ अपने घर लेकर जाऊंगी। फिर वो जूलिया को कॉल करके एक नया अपार्टमेंट ढूंढने के लिए कहती है, जिसके बाद वो मैंगजी को अपने साथ ले गई। इधर जाओली जोंगशिंग से पूछ रही थी कि तुमने अपनी दुश्मन की बेटी से शादी कर ली, क्या तुम उसे लाइक करते हो, और वो बोला कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। खैर फिर कभी इस बारे में बात करेंगे, अभी मैं जरा जल्दी में हूँ। उठकर वहाँ से जाने लगा और जाओली बोली कि क्या तुम्हें ज़ूटैंग ग्रुप के कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स नहीं चाहिए, मैं उसे ढूंढने में तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। जोंगशिंग हैरान हो गया था कि क्या तुम उस बारे में जानती हो और वापस से वहीं पर बैठ जाता है। जाओली कहती है कि तुम्हारा और मेरा बदला एक है, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर काम करें। अगर तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करोगे तो क्या अपनी दुश्मन की बेटी पर करोगे। नेक्स्ट सीन में जोंगशिंग भी नया अपार्टमेंट आ गया था। वो इसे अच्छे से देख रहा होता है और अपना रूम भी उसे काफी पसंद आया। तभी उसे बाहर किसी की आहट सुनाई दी तो वो फौरन से बाहर चला आया कि नोआन तुम आ गई हो। लेकिन मैंगजी को देखकर इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और नोआन मैंगजी से कहती है कि मैंने आपके लिए 2nd फ्लोर बहुत अच्छे से साफ करवा दिया है, चलो मैं आपको लेकर चलूं। जोंगशिंग आगे बढ़ा कि मैं इसे लेकर जाता हूँ, जबकि नोआन ने उसे वापस ले लिया कि तुम्हें ये तक नहीं पता कि एलिवेटर किस साइड पर है, बड़े आए तुम हेल्प करने वाले। ये कहकर वो मैंगजी को खुद ही ऊपर ले आई। जबकि जोंगशिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है या फिर वो जेलस हो रहा था। जैसे ही नोआन वापस आई तो वो पूछने लगा कि तुम मेरी कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही थी। वो कहती है कि क्या तुम्हें नजर नहीं आया, मैं मैंगजी की हेल्प कर रही थी, वो मेरे भाइयों की तरह है। इससे पहले कि वो दोबारा कुछ कहता तभी उसे ऊपर कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी और वो फौरन से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में वो मैंगजी को बता रही होती है कि आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो बस मुझे कॉल कर देना, मैं हमेशा के लिए आपका ख्याल रखूंगी। और मैंगजी बोला कि पगली ख्याल तुम मेरा नहीं बल्कि मैं तुम्हारा रखूंगा, लेकिन क्या तुम अभी भी जोंगशिंग को इस घर में रखना चाहती हो। नोआन ने बात बदल दी थी और मैंगजी कहता है कि बात बदलने से प्रॉब्लम सोल्व थोड़ी ना हो जाएगी, आखिर उसमें ऐसा क्या है सिवाय तुम्हारे हस्बैंड होने के, मैं वो भी बन सकता हूँ। यहाँ नोआन ने उसे रोक दिया और वो कहती है कि शायद तुम्हें ठंड लग रही होगी, मैं आपके लिए कंबल लेकर आती हूँ, और फौरन वहाँ से चली गई। इधर जोंगशिंग उसे रूम में आते हुए देखकर पूछने लगा कि तुम मैंगजी के साथ कुछ ज्यादा ही खुश रहने नहीं लग गई हो और अब तुम उसकी खातिर मेरे साथ रिश्ता भी खराब करना चाहती हो। नोआन उसे कहती है कि हाथ छोड़ो मेरा, वो मेरे भाइयों की तरह है। और जोंगशिंग बोला कि कभी वो तुम्हारा फियांसे भी हुआ करता था, या फिर तुम्हें जल्द से जल्द बच्चा चाहिए इसलिए ही तो तुम उसके इतना क्लोज जा रही हो। अगर ऐसी ही बात है तो मैं तुम्हें बच्चा दे सकता हूँ। जो कहकर वो नोआन के साथ जबरदस्ती करने लगा। जोंगशिंग बहुत ही मासूम सा चेहरा बनाकर उसे कहता है
है कि अभी अभी जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर देना, पर तुम्हें नजर क्यों नहीं आता, अगर मैं तुम्हें नुकसान ही पहुंचाना चाहता था तो अब तक पहुंचाया क्यों नहीं। इधर नोआन याद करने लगती है जब जब जोंगशिंग ने उसकी जान बचाई थी। उसे खुद भी समझ नहीं आती कि आखिर मैं इस पर शक ही क्यों कर रही हूँ। जोंगशिंग उसके हाथ से सराहना लेते हुए बोला कि जो भी हो मेंगजी लड़का है, हर बार तुम्हारा उसके पास जाना अच्छी बात नहीं, इसलिए मुझे जाने दो। उधर मेंगजी जोंगशिंग को देखकर सैड हो गया और वो बोला कि क्या हुआ, सरप्राइज हो गए हो क्या, तुम्हें लगा था कि नोआन आई होगी। अब से तुम्हें जो भी चाहिए हो या जो भी काम हो मुझे बताना, खामखा नोआन को परेशान करने की जरूरत नहीं। जबकि मेंगजी जानबूझकर खुद को नीचे गिरा देता है। जोंगशिंग उसकी मदद करना चाह रहा था मगर ये करने भी नहीं देता, जिस पर जोंगशिंग बोला कि आखिर तुम चाहते क्या हो। डॉक्टर ने मुझे बताया था कि तुम्हारी टांगे ठीक हो सकती है मगर तुमने खुद ही ट्रीटमेंट के लिए मना कर दिया था। और मेंगजी बोला कि मैं खुद भी डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ कि मेरी कंडीशन क्या है। इसके बाद वो खुद को ही तकलीफ दे रहा होता है और चीजें भी इधर उधर फेंक रहा था। जोंगशिंग बोला कि सीधा सीधा बोलो ना कि तुम नोआन को बुलाना चाहते हो, चलो मैं भी इसमें तुम्हारी हेल्प करूं। तुम बस चाहते हो कि नोआन हमेशा के लिए गिल्ट में रहे और तुम्हारी केयर करती रहे, यही चाहते हो ना। तुम मरते हो तो बेशक मर जाओ मेरी तरफ से, वो तो नोआन तुम्हें अपने भाइयों की तरह मानती है, इसलिए मैं तुम्हारी केयर कर रहा था, वरना मुझे क्या परवाह। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। इसके बाद नेक्स्ट सीन में नोआन और मेंगजी अपनी बचपन की पिक्चर्स को डिस्कस कर रहे थे, साथ ही साथ वो काफी खुश हो रहे होते हैं। लेकिन जोंगशिंग को देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और जब उसने ये सुना कि बचपन में इन दोनों ने खेल खेल में शादी की थी, अब तो वो और भी ज्यादा जेलस फील कर रहा था। जैसे ही नोआन वहाँ से चली जाती है तो मेंगजी से दिखाने लगा कि देखो बचपन में हमारी शादी की पिक्चर। इसके बाद वो पानी का गिलास उठा रहा होता है। जोंगशिंग बोला कि क्या मैं उठा दूं, मगर वो बोला कि नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं। तब तक वहाँ पर नोआन आ गई और उसे डांटने लगी कि तुम्हें नजर नहीं आ रहा, तुमने इसकी हेल्प क्यों नहीं की। अब वो बेचारा क्या ही एक्सप्लेन करता। खैर वो वहाँ से जाते हुए जाओली को कॉल करके कहने लगा कि क्या कल हम दोनों मिल सकते हैं। नेक्स्ट सीन में जाओली मेंगजी का चेकअप कर रही थी, जबकि इधर जोंगशिंग नोआन को बता रहा था कि ये चाइना की बहुत अच्छी डॉक्टर है। चेकअप के बाद जाओली बोली कि क्या मैं तुम दोनों से अकेले में बात कर सकती हूँ, और अकेले लाकर वो नोआन से कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा प्यारी हो, जैसे कि मुझे इसने कहा था। नोआन भी हैरान हो गई कि क्या जोंगशिंग ने, क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो। और वो बोले कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हम आज ही मिले हैं। इसको लग रहा था कि शायद मेंगजी नाटक कर रहा है, इसलिए चाहता था कि मैं उसका चेकअप करूं। खैर मैं अब चलती हूँ, काफी देर हो गई है। ये कहकर वो जाने लगी और जोंगशिंग बोला कि मैं इसे ड्रॉप कर देता हूँ। बाहर आते साथ ही ज़ियाओली ने बताया कि मेंगजी की टांगे ठीक हो सकती है, अगर कभी उसका इरादा बदला तो मुझे बता देना। मेंगजी हैरान हो जाता है कि ये बात तुमने नोआन के सामने क्यों नहीं बोली, और ये कहने लगी क्योंकि मेंगजी को अच्छा लगता है कि नोआन उसकी फिक्र करे, तो भला मैं इसके बीच में क्यों आऊँ। इसके बाद नोआन उसे डांट रही होती है कि तुम होते कौन हो ये सोचने वाले कि मेंगजी नाटक कर रहा है, वो मेरा भाई है, हमेशा के लिए भी चाहे तो मेरे साथ रह सकता है। इससे पहले कि जोंगशिंग कोई भी एक्सप्लेनेशन देता तभी उसे मेंगजी की आवाज सुनाई दी और वो फौरन से उसके पास जाने लगती है। उधर मेंगजी शावर ले रहा था और वो वॉशरूम में ही गिर जाता है, जबकि नोआन बोली कि आप ठीक तो हो ना, मैं अंदर आ रही हूँ। उसे इस हाल में देखकर संभालती है, जबकि मेंगजी ने इमोशनल ड्रामा करना शुरू कर दिया था और वो नोआन से कहता है कि प्लीज तुम मुझे छोड़कर कभी भी मत जाना। नोआन उसे संभाल रही थी कि मैं कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी। दूसरी तरफ से जोंगशिंग बोला कि तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो, तो भला मैं और नोआन तुम्हें छोड़कर क्यों जाएंगे। ये कहकर वो चला जाता है और नेक्स्ट सीन में फोन कॉल पर ये सारी बात रोमियो को भी बता दी थी। रोमियो बोला कि अगर वो इस तरह कर रहा है तो आप भी अपनी इंजरीज दिखाकर उसकी हमदर्दी समेटो, मगर जोंगशिंग ने ये कहकर कॉल काट दी कि मुझे उसकी तरह की फजूल हरकतें बिल्कुल भी नहीं पसंद। इसके बाद नेक्स्ट सीन में नोआन से बात करने के लिए आ रही थी और डोर पर नॉक करती रही कि तुम अंदर कर क्या रहे हो। फिर जैसे ही उसने डोर ओपन किया तो जोंगशिंग अपने जख्मों पर खुद ही मरहम लगा रहा था। ये देखकर नोआन का भी दिल पिघल गया था और कहने लगी कि चलो मैं लगा देती हूँ, तुमने मुंह मेरी तरफ क्यों कर लिया, टर्न करो ताकि मैं लगा सकूं। वो फौरन से टर्न कर लेता है और उसे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था जिस तरह धीरे धीरे से नोआन उसके जख्मों पर मरहम लगा रही थी। साथ ही साथ उसका मूड बेटर करने के लिए सॉरी भी कर देता है कि आज डॉक्टर को बुलाने से पहले मैंने तुम्हें बताया नहीं, लेकिन तुम भी तो मेंगजी को हमारे घर पर बगैर मुझसे पूछे ले आई थी, क्या तुम्हें नहीं लगता कि उसे देखकर मैं जेलस फील करूंगा। और नोआन बोली कि ये तुम क्या कह रहे हो। यहाँ जोंगशिंग ने मुड़ते हुए उसे अपने लैब पर बिठा दिया था और कहने लगा कि क्या मतलब, क्या तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। इधर मेरी तरफ देखो। नोआन अभी उसे कुछ कहने ही वाली थी कि जोंगशिंग ने फौरन से उसे किस करना शुरू कर दिया था और नोआन चाहकर भी खुद को नहीं छुड़ा पाई। जहाँ ये दोनों रोमांस कर रहे होते हैं वहीं
वहीं दूसरी तरफ मैंगजी नोआन को कॉल्स पर कॉल्स करता रहा लेकिन वो रिसीव नहीं करती, जो मैंगजी को बहुत ज्यादा बुरा लगा। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया, जहाँ जोंगशिंग को किसी की कॉल आती है और उसे पूछने लगा कि क्या तुम जोंग शुआन हो। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाता है और कहने लगा कि रॉन्ग नंबर, साथ ही फोन भी काट दिया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि कॉल पर मैंगजी था और उसका ये शक भी बिल्कुल सही निकला। नेक्स्ट को सीन में मिस्टर यांतू ने इन तीनों को लंच पर इनवाइट किया था और उनसे माफी मांगता है कि यीरान ने जो कुछ भी किया है उसे माफ कर दो, क्योंकि वो अब मर चुकी है, तो उसे माफ कर दो ताकि उसकी रूह को भी सुकून मिल जाए। और बेटा मैंगजी, मैं तुम्हारा सारा एक्सपेंस उठाने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारा ख्याल भी रखूंगा। जबकि वो बोला कि अंकल आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन फिलहाल मैं नोआन के साथ ही रहना चाहता हूँ। नोआन भी यही कह रही थी, मगर जोंगशिंग बोला कि अंकल गलत ही क्या कह रहे हैं, अगर वो इसे अपने पास रखकर अपना गिल्ट खत्म करना चाहते हैं तो करने दो। तभी दोबारा से उबलते हुए पानी को देखकर उसे कुछ होने लगा था। ये तीनों भी हैरान हो गए कि ये क्या हो रहा है। खैर नोआन उसे संभालते हुए वहाँ से ले गई। इधर मैंगजी बोला कि शायद बचपन में उबलते हुए पानी को लेकर इसके साथ कोई इंसिडेंट हुआ था जिसे अभी तक ये भुला नहीं पाया। दोनों ही इस बात को लेकर सोच में पड़ गए। इधर जोंगशिंग नोआन से कह रहा था कि मैं ठीक हूँ, तुम प्लीज मेरे लिए मेडिसिन ला दो जो मुझे डॉक्टर जाओली ने दी थी। ये सुनकर वो वहाँ से चली जाती है। जबकि इधर जोंगशिंग जाओली को कॉल करके उसे कहता है कि तुम मेरे लिए नोआन पर नजर और उसका ख्याल रखना, क्योंकि मेरी आइडेंटिटी के बारे में मैंगजी को शक हो चुका है। जाओली ने उसे बताया कि तुम वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर यांतू के स्टडी रूम में देखो, जरूर वही कहीं पर होंगे। जिस पर वो बोला कि ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ। जैसे ही उसने देखा कि यांतू मैंगजी को हॉस्पिटल लेकर जा रहा है तो वो उसके स्टडी रूम में देखने लगा, मगर उसे समझ नहीं आती कि आखिर वो कहाँ हो सकते हैं। फिर जैसे ही उसने नोआन की मॉम का मेमोरल प्लेट जरा सा हिलाया तो पीछे से एक बॉक्स ओपन हो जाता है जिसके अंदर एक सेफ पड़ा हुआ था। इसके साथ ही पूरे घर में सायरन भी बजना शुरू हो जाता है, जिससे कि यांतू और मैंगजी भी वापस आ गए थे। इधर जोंगशिंग कुछ भी करके उस सेफ को ओपन कर देता है और उसे वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स भी मिल गए। तब तक पीछे से नोआन पहुंच आई और उसे देखकर कहने लगी कि अच्छा तो तुम यहाँ पर ये करने के लिए आए थे। पीछे से यांतू और मैंगजी भी पहुंच आए थे, लेकिन जब उन्होंने देखा तो यहाँ पर सीन कुछ और ही था। जोंगशिंग और नोआन एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। ये देखकर तो वो दोनों कुछ भी कहे बगैर वहाँ से चले गए। और जोंगशिंग ने जब देखा कि वो लोग चले गए तो वो नोआन से माफी मांगता है झूठ बोलने पर, लेकिन नोआन उसकी सॉरी को एक्सेप्ट नहीं करती। वो कहती है कि मुझे सच बताओ, आखिर तुम करना क्या चाहते हो। नेक्स्ट सीन में जोंगशिंग ने उसे सच बताया कि किस तरह मेरे डैड की कंपनी को लेने के लिए उनको मार दिया गया था। नोआन बोली कि अच्छा तो तुम ही हो मिस्टर टैंग के बेटे, मुझे इस बात का पहले से भी शक था। और तुम्हें सच बताऊं, जब वो केस हुआ था तो मेरी मॉम ने तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत लोगों को भेजा, क्योंकि उन्हें शक था कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। जोंगशिंग भी हैरान हो गया कि मेरी इन्वेस्टिगेशन के लिए। खैर वो इसके बाद बताता है कि किस तरह मेरे डैड पर गर्म पानी गिराकर उन्हें मार दिया गया था और फिर भी कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर उनका अंगूठा लगवाया गया। और वहाँ पर किसी ने नोआन की मॉम का नाम लेते हुए कहा था कि मिस शिया ये मर चुका है। इधर प्रेजेंट में नोआन बोली कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपनी मॉम को अच्छे से जानती हूँ। मगर जोंगशिंग बोला कि मैंने खुद उनका नाम सुना था, मैं किसी से कोई बदला नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं अपने डैड का नाम क्लियर करना चाहता हूँ। उस कंपनी में बहुत सारे लोगों के शेयर्स थे और उन सबको यही लगता है कि मेरे डैड ने उनको धोखा दिया, मगर ऐसा नहीं है, मैं बस अपने डैड का नाम क्लियर करना चाहता हूँ। नोआन बोली कि अगर ऐसी ही बात है तो ये सच्चाई मेरे लिए भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि तुम्हारे लिए, क्योंकि इसमें मेरी मॉम का भी नाम आया है। हम दोनों मिलकर सच का पता लगाएंगे। जो कहते साथ ही उसे हक कर दिया था। अगली सुबह वो दोनों ये केस जाओली से डिस्कस कर रहे थे, जबकि वो पूछने लगी कि पहले तो तुम दोनों मुझे सच सच बताओ कि क्या तुम दोनों सच में मैरिड हो। जोंगशिंग फौरन से बोल पड़ा कि इसमें कोई शक है क्या, जबकि नोआन ने इनकार कर दिया। वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं, हम दोनों सिर्फ बिजनेस पार्टनर है। जोंगशिंग सुनकर हैरान हो जाता है, जबकि इधर जाओली हंसने लगी। वो कहती है कि मुझे इस बात का अंदाजा पहले से ही था। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 5th एपिसोड की तरफ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां नोआन ने बताया कि हम दोनों बिजनेस पार्टनर्स हैं। इस पर जाओली हंसते हुए कहने लगी कि मुझे पता था तुम दोनों की फेक मैरिज है, लेकिन फिर भी तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। खैर जोंगशिंग ने बताया कि सीरियस मैटर पर बात करो, जिस पर जाओली कहने लगी कि इन कॉन्ट्रैक्ट पेपर से कुछ भी नहीं होगा, हमें उस केस का कोई विटनेस ढूंढना होगा, तभी हम अपना अगला कदम उठा सकते हैं।
लेकिन अगर ये केस खुलेगा तो इससे शिया ग्रुप को भी नुकसान हो सकता है। नोआन, तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? नेक्स्ट सीन में घर आकर जब नोआन ने मेंगजी से ज़ूटेंग ग्रुप का जिक्र किया तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और नोआन के जाने के बाद वो सोच रहा था कि तुम कितनी कंफ्यूज हो गई हो, अब तुम्हें शिया ग्रुप की भी फिक्र नहीं रही। दूसरी तरफ जोंगशिंग को अभी भी यही बात कटक रही थी कि नोआन ने मुझे अपना हस्बैंड कहने के बजाय बिजनेस पार्टनर क्यों कहा। तब तक नोआन भी उसके सामने आ गई थी। वो तो बहुत फ्रेश मूड में होकर इसे अपने पास बुला रही थी। जोंगशिंग को गुस्सा जरूर था मगर फिर भी उसकी बात को फॉलो करता रहा। जब नोआन ने उसे कहा कि अपनी शर्ट उतारो, जोंगशिंग बोला कि क्यों उतारूं, तुमने ही तो कहा था कि हम दोनों बिजनेस पार्टनर्स हैं, तो भला मैं तुम्हारी ये बात क्यों मानूं। लेकिन इसके बावजूद भी वो अपनी शर्ट उतारना शुरू कर देता है। साथ ही उसने अपना फेस टर्न कर लिया था। इधर नोआन उसे बैक से हग कर देती है और शर्ट उतारने में उसकी हेल्प करने लगी। जहाँ जोंगशिंग को गुस्सा था वहीं नोआन उसे सेड्यूस कर रही होती है और देखते ही देखते दोनों रोमांटिक मूड में आ गए। जोंगशिंग उसे कहता है कि प्लीज मुझे कभी भी छोड़कर मत जाना, जो कहकर वो उसे किस करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट सीन में यांतु मेंगजी से मिलने के लिए आया था और उसे पूछता है कि क्या तुम्हें ज़ूटेंग ग्रुप याद है जिसे शिया ग्रुप ने खुद में ब्लेंड कर लिया था। अब उसका यंग मास्टर वापस आ गया है। उस केस में मेंग फैमिली भी इन्वॉल्व थी। इस पर मेंगजी कहने लगा, लेकिन आप ये सब कुछ मुझे क्यों बता रहे हैं? आप जानते हैं कि अब मैं मेंग फैमिली का हिस्सा नहीं। यांतु बोला, मगर नोआन तो तुम्हारी बहनों की तरह है, तुम्हें शिया ग्रुप की फिक्र तो होगी ना, कम से कम उसकी खातिर ही। मेंगजी ने उसे बीच में रोक दिया कि सिर्फ बहन। और यांतु बोला कि आखिर तुम चाहते क्या हो, मुझे सीधा सीधा बताओ। जिस पर मेंगजी बोला कि आपसे बेहतर कौन जानता है कि मैं क्या चाहता हूँ। यांतु की स्माइल बता रही थी कि वो भी अच्छे से जानता है। इसके बाद अगली सुबह का सीन दिखाया गया जहाँ मेंगजी नोआन से बात करना चाह रहा था। इन शॉर्ट वो उसे अपने पास रोकना चाहता है, लेकिन नोआन कहीं जाने के लिए काफी ज्यादा जल्दी में थी। उसकी बात भी नहीं सुनी। वो कहती है कि अभी मैं बहुत ज्यादा जल्दी में हूँ, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं वापस आकर आपकी बात सुन लूंगी। जो कहकर वो चली गई और मेंगजी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नोआन और जोंगशिंग डेट पर आए थे मगर दोनों ही खामोश बैठे थे, किसी का भी कोई रिएक्शन नहीं होता। अब जोंगशिंग रोमियो को मैसेज करते हुए कहता है कि तुम्हारे कहने पर मैंने ये आउटफिट पहना, इसके लिए गिफ्ट लाया, मगर इसने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। दूसरी तरफ नोआन भी मैसेज पर जूलिया से यही सवाल पूछ रही थी कि तुम्हारे कहने पर मैंने ये आउटफिट पहना मगर इसका कोई भी रिएक्शन नहीं है। खैर अब वो दोनों आपस में ही इधर उधर की बातें करने लगे और जोंगशिंग को लगा कि नोआन को भूख लगी है, तो उसे कहता है कि क्यों ना हम दोनों खाने चले। नोआन ने सर्च किया तो करीब में ही हॉटपॉट रेस्टोरेंट था, मगर वो जानती थी कि जोंगशिंग को उबलते हुए पानी से कुछ होने लगता है, तो उसने मना कर दिया कि नहीं, यहाँ पर नहीं जाना। लेकिन जोंगशिंग बोला कि तुम मना क्यों कर रही हो, हम जरूर जाएंगे, और उसका हाथ पकड़ते हुए वहाँ से ले गया। दूसरी तरफ रोमियो और जूलिया को रोमांस करते हुए दिखाया जाता है। वहीं पर वो दोनों भी इंटर हो गए कि यही जगह थी ना जो तुम बता रही थी। अचानक से इन दोनों को यहाँ पर देखकर हैरान हो जाते हैं और फिर अपनी ड्रेसिंग देख के जो कि बिल्कुल सेम थी। खैर चारों साथ ही खाना खाने के लिए बैठ गए थे और इसके बाद कंपनी की बातों को डिस्कस करने लगे। जूलिया ने बताया कि मिस्टर यांतु जानबूझकर हमारी कंपनी को डाउन करना चाहते हैं। नोआन बोली कि जहाँ तक मुझे लगता है वो बस बहुत सारे पैसों के साथ अब्रॉड भागना चाहता है, मगर मैं उसे इस मकसद में कामयाब होने नहीं दूंगी। मुझे इस बात का भी पूरा यकीन है कि ज़ूटेंग ग्रुप के इसमें भी उसी का हाथ होगा। तब तक हॉटपॉट भी आ गया था और यहाँ उबलते हुए पानी को देखकर जोंगशिंग को दोबारा से कुछ होना शुरू हो जाता है। नोआन ने जैसे ही नोटिस किया कि जोंगशिंग कुछ बेटर फील नहीं कर रहा, तो वो इन दोनों से कहती है कि आप दोनों खाना खाओ, शायद हमें अब जाना चाहिए। जोंगशिंग को अपने साथ ले गई। इधर जूलिया भी हैरान थी। रोमियो लगी कि इसे क्या हुआ, जिस पर उसने बताया कि कुछ बड़ा नहीं, इसे बस एलर्जी है। इधर नोआन जोंगशिंग से पूछ रही थी कि जब तुम्हें पता है कि तुम्हें उबलते हुए पानी को देखकर कुछ होने लगता है, तो फिर तुम हॉटपॉट के लिए राजी ही क्यों हुए। जोंगशिंग ने बताया क्योंकि मैं कभी भी तुम्हें ये बात फील नहीं कराना चाहता कि मैं डरपोक इंसान हूँ या तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। नोआन बोली कि मेरी नजर में तुमसे ज्यादा ब्रेवेस्ट और कोई भी नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाकर कोई भी तुम्हें हर्ट करे, इसलिए मैं तुम्हें हील करना चाहती हूँ। ये कहने के बाद वो जोंगशिंग को अपने साथ हॉट स्प्रिंग बाथ दिलाने के लिए ले आई थी। जोंगशिंग ने देखते साथ ही मना कर दिया कि नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। नोआन ने अपनी अपर शर्ट उतार दी और उससे पूछने लगी कि क्या तुम मेरे साथ भी यहाँ पर नहीं रहना चाहते। उसे देखकर अब जोंगशिंग भी एक स्माइल करता है और डोर भी क्लोज कर दिया। आफ्टर दैट जोंगशिंग उसकी बेली पर टाइटू बना रहा था, जबकि नोआन उसे अपनी मॉम की बात करती रही कि एक एक्सीडेंट में उनके फीट का बोन फ्रैक्चर हो गया था, जिसके बाद वो कभी भी हील्स नहीं पहन पाई। जोंगशिंग को याद आया कि जिस लेडी को मैंने उस वक्त
देखा था उसने हील्स पहन रखी थी और इस पर नोआन बोली कि अब तुम समझे कि वो मेरी मॉम नहीं थी। जोंगशिंग ने भी उससे सॉरी की कि मैंने तुम्हारी मॉम पर शक कर लिया था, जबकि नोआन कहती है कि कोई बात नहीं, हम दोनों ही विक्टिम्स हैं। इसके बाद वो बहुत प्यार से नोआन को किस करता है और हॉट स्प्रिंग बाथ में इन दोनों का रोमांस शुरू हो गया था। इन दोनों का ये रोमांटिक सीन मैंगजी भी फोन पर देख रहा होता है, जो देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और उसे समझ नहीं आती कि नोआन को कैसे हासिल किया जाए। जबकि उन दोनों का रोमांस रूम में भी आकर चलता रहा। आखिर वो दोनों हस्बैंड वाइफ थे और अब तो एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। नेक्स्ट सीन में यांतु को दिखाया गया जो उस सेफ को ओपन करके कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स ढूंढ रहा था। तभी पीछे से जाओली पहुंच आई और वो पेपर्स दिखाते हुए कहने लगी कि क्या तुम ये ढूंढ रहे हो। वो भी इसे हैरानी से देखते हुए कहता है कि तुम कौन हो और ये पेपर्स तुम्हारे पास कैसे आए, जिस पर जाओली ने बताया कि मैं आपकी बेटी यीरान। और कौन? यांतु खुश होने के साथ साथ हैरान भी हो जाता है कि यीरान तुम अभी तक जिंदा हो, पर वो कैसे, जिस पर ये कहने लगी कि ये तो आप ही गेस करो। अगर मैं अपनी जान बचाने के लिए नोआन का यूज कर सकती हूँ तो क्या किसी और का नहीं कर सकती? खैर छोड़ो ना, पुरानी बातें हैं, हम मेन इशू पर बात करते हैं। उन दोनों बेवकूफों को तो पता तक नहीं कि जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स हासिल करने के लिए उन दोनों ने इतनी मेहनत की वो अब मेरे हाथों में है। इस पर यांतु बोला कि तुम बताओ तुम चाहती क्या हो। यीरान बोली कि मुझे नोआन के सारे शेयर्स चाहिए और आपके भी मुझे हाफ शेयर्स चाहिए। मत भूलो कि आपकी लाइफ लाइन अब मेरे हाथों में है। यांतु को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और उसे मारने ही लगता है। इधर यीरान बोली कि ये वाली गलती मत करना क्योंकि मेरा फेस बहुत एक्सपेंसिव है। गुस्सा उतारना है तो किसी और चीज पर उतारो, जो कहकर वो चली गई। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया। कंपनी में हलचल मच गई थी कि हमारी बॉस टीवी पर आ रही है, लेकिन जब जूलिया ने देखा तो सारी न्यूज नोआन के अगेंस्ट थी। जल्दी से नोआन को भी कॉल करके बताया और जब उसने देखा तो न्यूज यही चल रही थी कि शिया ग्रुप की सीईओ ने अपने फियांसी को छोड़कर किसी और से शादी कर ली है, वो भी सिर्फ इसलिए कि वो लड़का डिसेबल हो चुका। यहाँ पर काफी सारे रिपोर्टर्स भी आ गए थे जो उसे यही सवाल कर रहे थे कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया। इसी दौरान जोंगशिंग उसे बचाने के लिए आया था और किसी भी तरह करके उसे वहाँ से ले गया। इसके बाद बोर्ड मेंबर्स नोआन को सीईओ की पोस्ट से रिजाइन करने के लिए कह रहे थे कि इस वक्त शिया ग्रुप जो कुछ भी फेस कर रही है वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। नोआन बोली कि तुम लोगों ने कंपनी के लिए कभी कुछ किया ही नहीं और आज आराम से टांगे अड़ाने के लिए आ गए। कंपनी को यहाँ तक मेरी मॉम लेकर आई और जो भी मेरी वजह से हो रहा है मैं उसे ठीक कर लूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि अगर मैंने सब कुछ ठीक कर दिया तो इसके बाद तुम लोगों में से कोई भी कंपनी के मामले में टांग नहीं अड़ाएगा। वो दोनों भी ईगो में आकर शर्त मान लेते हैं कि ठीक है, हम भी देखते हैं तुम सब कुछ कैसे ठीक करती हो। इसके बाद नोआन तो वहाँ से चली गई। वही जोंगशिंग उसे आते हुए देखकर हक कर देता है और काम डाउन करने लगा कि तुम फिक्र नहीं करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब तक पीछे से मैंगजी भी पहुँच आया जो नोआन को बता रहा था कि क्यों न मैं रिपोर्टर्स के सामने इस बात को एक्सेप्ट कर लूं कि तुम दोनों ने शादी मेरी वजह से की, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, और ये एक फेक मैरिज है। जोंगशिंग बोला कि क्या मतलब, तुम क्या कहना चाहते हो कि जब ये मैरिज खत्म हो जाएगी तो नोआन दोबारा तुमसे शादी कर लेगी? ये तुमने अच्छा प्लान बनाया है या फिर अपनी चॉइस बता रहे हो? चलो नोआन, बाहर रिपोर्टर्स हमारा वेट कर रहे हैं। इसके बाद दोनों रिपोर्टर्स के सामने आते हैं और नोआन से रिपोर्टर्स ने वही वाले सवाल किए, जिस पर नोआन ने बताया कि वो मेरी मॉम की एक ख्वाहिश थी कि मैं मैंगजी से शादी करूं, लेकिन मेरे लिए वो हमेशा मेरे भाइयों की तरह है और मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि मैं उससे शादी करूंगी। हाँ, मैंने जोंगशिंग से फेक मैरिज की क्योंकि उस वक्त मेरी कंपनी को बचाने के लिए मेरे पास सिर्फ यही रास्ता था, लेकिन जोंगशिंग के साथ रहने के बाद मुझे फील हुआ कि जिस लाइफ पार्टनर को मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही थी वो सिर्फ जोंगशिंग ही हो सकता है। इससे पहले कि ये उसे प्रपोज करती, जोंगशिंग बोला कि मिस नोआन, मैं आपसे रियल में शादी करना चाहता हूँ, क्या आप मुझसे शादी करोगी? नोआन ने भी शादी के लिए हाँ कहा, साथ ही उसे हक कर देती है। इधर रिपोर्टर्स के लिए ये सीन काफी ज्यादा रोमांटिक था और बहुत अच्छे से इसे कैप्चर करने लगे, बल्कि इन दोनों को अप्रिशिएट भी कर रहे थे। मैंगजी को देखकर काफी ज्यादा बुरा लगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में यांतु जोंगशिंग को उसके पुराने नाम जोंगशुआन से बुला लेता है कि तुमने कितनी सफाई से अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर रखा, मगर फिर भी तुम पकड़े गए। इस पर जोंगशिंग बोला कि अच्छा है, आपको मैं याद तो हूँ। जबकि यांतु उसे कहता है कि अगर तुम भी अपने डैड की तरह नहीं मरना चाहते तो बेहतर होगा कि अपने हाथ और अपना मुंह बंद रखो। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। नोआन ने भी उन्हें जाते हुए देखा और जोंगशिंग से पूछने लगी कि क्या हुआ, उसने तुम्हें कुछ कहा क्या? जोंगशिंग ने बताया कि उसे मेरी आइडेंटिटी पता चल गई है, मुझे तो लगता है कि इस केस में वो भी इन्वॉल्व होगा। इसी दौरान जूलिया ने नोआन को कॉल करके बताया कि जिन अकाउंट्स ने आपके अगेंस्ट मीडिया में इंफॉर्मेशन लीक की थी वो मैंग फैमिली के हैं। ये सुनकर नोआन को फौरन से मैंगजी का ख्याल
आया, जबकि दूसरी तरफ मैंगजी यान्तु के साथ था। यान्तु उसे कहता है कि मैंने सोचा नहीं था तुम इतने काम के आदमी होगे और तुम्हारे इतने रिसोर्सेज होंगे। मैंगजी बोला कि सोर्सेज तो मेरे पास बहुत है, लेकिन मुझे डर लगता है कि नोआन मुझसे नफरत ना करने लग जाए। और इस पर भी यान्तु उसे बताने लगा कि औरत हमेशा पैसे और पावर के पीछे भागती है। अगर तुम्हारे पास ये दो चीजें होंगी तो वो किसी को भी छोड़ देगी। जोंगशिंग भी क्या चीज है उसके लिए। चलो मैं तुम्हें किसी से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, अंदर आ जाओ प्लीज। तभी यीरन अंदर आ जाती है। मैंगजी उसे देखकर हैरान हो गया कि जाओ ली तुम। वो बोली कि हाँ मैं, ये वीडियो भी आपको मैंने ही शेयर की थी। मैंगजी अभी भी यही सोच रहा था कि ये हो क्या रहा है। दूसरी तरफ नोआन मैंगजी से मिलने के लिए आई थी, जबकि वो वहाँ पर नहीं होता तो कॉल करके पूछने लगी कि क्या तुम मेरे घर से चले गए हो। वो बोला कि नोआन मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट सीन में नोआन उससे मिलने के लिए आई थी और साथ ही उसे पूछने लगी कि ये घर आपने कब लिया। मैंगजी ने बताया कि कॉलेज से ग्रेजुएशन के बाद लिया था। खैर मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी मॉम ने डेथ से पहले मेरे नाम एक लेटर लिखा था, ये रहा वो। नोआन ने पूछा कि ये लेटर आपको किसने और कब पहुँचाया। जैसे ही उसने इस लेटर को ओपन किया तो कहने लगी कि यकीनन ये मेरी मॉम की ही राइटिंग है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी मॉम ऐसे छोटे मोटे मजाक को इतना सीरियस कैसे ले सकती है। जबकि मैंगजी बोला कि शायद ये तुम्हारे लिए मजाक हो, मैंने कभी तुम्हें अपनी सिस्टर नहीं समझा। इसी दौरान जैसे ही नोआन ने पीछे मुड़कर देखा तो वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गई, जैसे उसने कुछ देख लिया हो। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 6th एपिसोड की तरफ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां नोआन ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी काफी सारी पिक्चर्स लगी हुई थी और मैंगजी भी उसे बताने लगता है कि मैंने तुम्हें कभी भी सिस्टर नहीं माना, मैं तुम्हारा हस्बैंड बन सकता हूँ, मुझे मौका तो दो। लेकिन नोआन ने उसे साफ साफ बता दिया कि मैंने हमेशा तुम्हें अपना भाई ही माना। इस पर मैंगजी उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए खुद को नीचे गिरा देता है, जबकि नोआन बोली कि अब बस कर दो, आखिर ये ट्रिक्स कब तक लड़ाते रहोगे। इसके बाद नेक्स्ट सीन में वो ऑफिस में उन सभी बोर्ड मेंबर्स को कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स देते हुए कहती है कि इन पर साइन करो। अगर भूल गए हो तो मैं याद दिलाती चलूं, तुम लोगों ने खुद ही कहा था कि अगर मैं सब कुछ ठीक कर दूं तो तुम लोग दोबारा से कंपनी में टांगे नहीं अड़ाओगे। वो लोग भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए थे, लेकिन इससे पहले के साइन कर पाते पीछे से मैंगजी आते हुए कहने लगा कि वो मजाक कर रही है, साइन करने की कोई जरूरत नहीं। नोआन भी उसे देखकर हैरान हो गई थी कि मैंगजी तुम यहाँ। जबकि मैंगजी सबके सामने अनाउंस करता है कि इस कंपनी में सबसे ज्यादा शेयर्स मेरे हैं, इसलिए मैं यहाँ का न्यू सीईओ हूँ। नोआन ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी। फ्लैशबैक के सीन से हम देखते हैं कि उसने यान्तु के साथ हाथ मिला लिया था और ये शर्त रखी थी कि मैं सीईओ बनूंगा। नेक्स्ट सीन में नोआन गुस्से में उसे जानने के लिए आई थी कि आखिर यान्तु से तुम्हें ऐसा क्या फायदा हो रहा है। इससे पहले कि वो कुछ भी बताता नोआन को एक जरूरी कॉल आ जाती है, जिसकी वजह से उसे जाना पड़ा। जबकि इधर मैंगजी किसी को कॉल करके लिस्ट पब्लिश करने के लिए कहता है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि काफी सारे एम्प्लॉइज को कंपनी से निकाल दिया गया था, जिसमें जोंगशिंग का भी नाम था। रोमियो गुस्से में मैंगजी से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई सीईओ के स्पेशल असिस्टेंट को कंपनी से फायर करने की। जोंगशिंग रोमियो को रोककर मैंगजी से कहने लगा कि जब तुम लीगली कुछ नहीं कर सके तो तुमने ये घटिया तरीका अपनाया, खैर इसे अपनी जीत मत समझना, कहकर वो चला गया। रोमियो ने भी अपने बॉस के साथ वो कंपनी छोड़ दी थी, जो बेचारी जूलिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। दूसरी तरफ जोंगशिंग अपना सामान समेट रहा था, तभी मैंगजी आ जाता है। अपने असिस्टेंट से कहने लगा कि इस पर ध्यान रखना, कुछ एक्स्ट्रा उठाकर ना ले जाए। इस पर नोआन को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, आखिर ये हमारी कंपनी की बात है। जोंगशिंग बहुत नॉर्मल वे में उसे कहता है कि याद रखना, जो चीज तुम्हारी है नहीं वो ज्यादा देर तक तुम्हारे पास नहीं रह सकती, और वहाँ से चला गया। नेक्स्ट सीन में नोआन गुस्से में कंपनी पहुंच आई थी। जूलिया भी उसे बताने ही लगती है, पर वो बोली कि मैं जानती हूँ, और वो फौरन से मैंगजी के पास आ गई। उसे पूछने लगी कि आखिर ये तुम क्या कर रहे हो। मैंगजी बोला कि तुम जो मर्जी समझो, लेकिन वो लिस्ट मैंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग बनाई थी, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। साथ ही वो नोआन को जोंगशिंग के अगेंस्ट कुछ बात बताना चाह रहा था, लेकिन नोआन को दोबारा से एक कॉल आ जाती है, जिसकी वजह से उसे जाना पड़ा और इसकी बात भी नहीं सुन पाती। इसके बाद नोआन अभी गाड़ी में बैठी ही थी कि तभी पीछे बैठा हुआ जोंगशिंग उसे किस करने लगा। इस रोमांटिक सीन से फारिग होने के बाद नोआन उसे पूछती है कि तुम गुस्सा हो क्या। जोंगशिंग ने बताया कि गुस्सा क्यों ना आए, मैंगजी सबको ये बताना चाह रहा है कि मैं एक अनपढ़ अंडरग्राउंड बॉक्सर हूँ। नोआन उसे कहती है कि अच्छा अच्छा ठीक है, एक दफा मैं सब कुछ सेटल कर लूँ तो किसके साथ क्या करना है तुम खुद ही देख लेना। फिलहाल मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि मैं अपनी मॉम के बेस्ट फ्रेंड मिस्टर जू से मिलना चाहती हूँ, क्योंकि उनके पास वो इन्फॉर्मेशन जरूर होगी जिसके बारे में मुझे नहीं पता। दूसरी तरफ यान्तु मैंगजी को यकीन दिला रहा था कि मुझे बस अपने शेयर्स में एक बड़ा प्रॉफिट चाहिए, फिर मैं हमेशा के लिए यीरान को लेकर इस मुल्क से चला जाऊंगा। इसके बाद वो दोनों कुछ छोटे मोटे इन्वेस्टर से मिलने के लिए आते हैं, मगर इन्हें कुछ बड़ा चाहिए था। तभी वहाँ पर यीरान पहुँच आई कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर कि ली रेन एक फॉरेनर इन्वेस्टर है और ये हमारी मदद करने के लिए तैयार है। वो दोनों पहले तो हैरान हो गए कि
आखिर इतना बड़ा इन्वेस्टर हमारी हेल्प क्यों करेगा। लेकिन यीरान की एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद ये दोनों भी इस इन्वेस्टर से मिलने के लिए राजी हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में इन्वेस्टर से मिलने के लिए भी पहुंच आए थे। यान्तु पूछने लगा कि मिस्टर लीरन अभी तक आया क्यों नहीं, जिस पर उसके असिस्टेंट ने बताया कि वो देखो आ गए। देखने पर पता चलता है कि वो बड़ा इन्वेस्टर कोई और नहीं बल्कि जोंगशिंग था। नोआन भी उसके साथ होती है और कहने लगी कि अरे वाह, यीरान भी काफी एक्टिव लग रही है। साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया जहाँ जोंगशिन ने नोआन को बताया कि मेरे दादाजी अब्रॉड में मेरे लिए एक कंपनी छोड़कर गए थे, क्यों ना उसी का यूज करके मेंगजी और यान्तु के अगले प्लान का पता लगाया जाए। प्रेजेंट में फाइनली वो लोग इस जाल में फंस चुके थे। इसके बाद नेक्स्ट सीन में नोआन अभी भी बिजनेस की रिलेटेड ही बातें कर रही थी, जबकि जोंगशिंग उसे कहता है कि प्लीज छोड़ो ना, इस बारे में हम कल बात कर लेंगे, क्योंकि इस वक्त वो बहुत ही रोमांटिक मूड में था और थोड़ी ही देर में इन दोनों का रोमांस भी शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ यान्तु यीरान को मारते हुए कहता है कि तुम भी कितनी बेवकूफ लड़की हो, इतनी आसानी से किसी की भी बातों में आ जाती हो। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया जहाँ जोंगशिन ने बहुत प्यार से नोआन के लिए ब्रेकफास्ट बनाया था, जबकि वो रूम से ही रेडी होकर आई थी क्योंकि उसे ऑफिस जाना है। जबकि जोंगशिंग उसे जाने नहीं देता और उसे उठाते हुए चेयर पर बिठा दिया कि तुम कहीं नहीं जा रही, आराम से यहाँ पर बैठकर ब्रेकफास्ट करो। जबकि नोआन उसे बहुत प्यार से समझाते हुए कहती है कि कल रात हम दोनों ने साथ में बहुत टाइम स्पेंड किया, अब ऑफिस भी तो जाना जरूरी है ना, जिस पर जोंगशिन ने भी उसे जाने दे दिया। जबकि वो एक बोतल पकड़ाते हुए कहता है कि पहले इसे तो खत्म करो और ये बताओ कि तुम्हारे लिए तुम्हारा काम जरूरी है या फिर मैं। नोआन उसे किस करते हुए कहती है कि ऑफ कोर्स तुम, और फिर भी वहाँ से चली गई। नेक्स्ट सीन में जोंगशिंग रोमियो से कॉल करते हुए पूछ रहा था कि आखिर ये लड़की ऐसी क्यों होती है, वो अचानक से इतनी क्यों बदल गई। मैं उसे अपना प्यार कॉन्फेस करना चाहता था और उसने मेरी बात तक नहीं सुनी। तभी उसने वीडियो में जूलिया को देखा और पूछने लगा कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, उसे तो ऑफिस होना चाहिए था ना। रोमियो ने बताया कि असल में उसने ऑफिस से कुछ दिनों के लिए छुट्टी ली हुई है साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, जिसके बाद उसने कॉल भी काट दी थी। और इधर जोंगशिंग को तो और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा कि नोआन मुझे घर में अकेला छोड़कर चली गई है। तभी रोमियो ने उसे कुछ पॉइंट शेयर किए कि आपकी गर्लफ्रेंड आपसे दूर क्यों रहने लगती है। उधर नोआन का ऑफिस पहुंचते साथ ही मेंगजी से सामना हुआ तो उसे कहने लगी कि बेहतर होगा यान्तु से दूर रहो, वरना हम हमेशा के लिए दुश्मन बन जाएंगे। जिस पर मेंगजी बोला कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तो तुम्हारे साथ ही रहता है। और ये बात पीछे जोंगशिन ने भी आते हुए सुन ली थी। अब जोंगशिंग को नोआन के पास देखकर वो मजीद कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला गया। लेकिन इसके बाद नेक्स्ट सीन में नोआन ने कुछ डॉक्यूमेंट्स देखे जो उसे काफी शॉक्ड कर देती है। उसने जोंगशिंग को भी पानी लाने के बहाने वहाँ से भेज दिया। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें मीटिंग का सीन दिखाया जाता है जहां जोंगशिन यान्तु को उस सीट से उठने के लिए कह रहा था कि ये सीट अब मेरी है, क्योंकि लीरन के इस कंपनी में 51% शेयर्स हैं, इसलिए यहाँ का नया चेयरमैन मैं हूँ। आई होप कि किसी को भी इस बात से ऑब्जेक्शन नहीं होगा। जबकि सभी शेयर होल्डर्स काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए थे। दूसरी तरफ नोआन बोली कि मुझे ऑब्जेक्शन है क्योंकि मैं तुमसे डाइवोर्स लेना चाहती हूँ, जिसके बाद ये शेयर्स हम दोनों के हाफ हाफ हो जाएंगे। ये कहकर वो उठते हुए जाने लगी। जोंगशिन के तो पांव तले जैसे जमीन ही निकल गई। उसके पीछे आते हुए पूछने लगा कि नोआन ये तुम क्या कह रही हो। नोआन कहती है कि अगर मुझे मेंगजी ने ना बताया होता तो मुझे कभी भी पता ना चलता। यीरान ने जो प्लान बनाया था तुम भी उसका हिस्सा थे। इवन के तुम्हारा ब्लड टाइप तो हमसे मैच ही नहीं करता। अगर उस वक्त मैं तुम्हारी किडनी लेने के लिए अब्रॉड ना आती तो आज मेरी मॉम भी जिंदा होती। जोंगशिन उसे काम डाउन करते हुए कहता है कि प्लीज मेरी बात तो सुनो, मुझे खुद भी इस प्लान के बारे में नहीं पता था। मगर नोआन उसकी एक भी नहीं सुनती और ये कहकर कि मुझे डाइवोर्स चाहिए वहाँ से चली गई। नेक्स्ट सीन में जोंगशिन को डाइवोर्स पेपर्स पर साइन करना था जो कि वो कर देता है। लेकिन जब जूलिया ने बताया कि मिस नोआन चाहती है कि आप अपने शेयर्स उसे सेल कर दो तो इसने ना कर दिया। उसके जाने के बाद रोमियो जोंगशिन से पूछ रहा था कि जब डाइवोर्स दे दिया तो फिर शेयर्स रख के भी क्या ही करना है। और जोंगशिन ने बताया कि एक शेयर्स ही तो मुझे उसके करीब रख सकता है और किसने कहा कि मैं उसे डाइवोर्स देना चाहता हूँ। ये कागज के टुकड़े मेरे लिए मैटर नहीं करते, लेकिन फिलहाल उसे काम डाउन करने के लिए मुझे ये करना पड़ा। जबकि रोमियो उसे देखते हुए कह रहा था कि ये प्यार भी इंसान को क्या से क्या बना देता है। दूसरी तरफ हमें नोआन को काफी सैड दिखाया गया। तभी मेंगजी उसके पास आकर उसे कहता है कि जूलिया ने बताया तुम काफी दिनों से घर नहीं गई, तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। और जहाँ तक शेयर्स की बात है तो मैं तुमसे शादी करके तुम्हें बच्चा दे सकता हूँ, इस तरह तुम्हें तुम्हारी मॉम के शेयर्स भी मिल जाएंगे। लेकिन नोआन इस बार भी उसे टुकराते हुए चली जाती है। दूसरी तरफ हमें यीरान को दिखाया गया। कुछ लोगों ने उसे घेर रखा था कि आखिर तुम हमें हमारे पैसे कब लौटाओगी। कहने को तो बहुत अमीर बनती हो लेकिन हमसे लोन
लोन पर लोन लेते गई और अब वापस भी नहीं कर रही। पैसे तो जब मिलेंगे तब देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल तुम्हें इसका हिसाब तुम्हारी बॉडी से चुकाना होगा। तब तक यान्तु पहुंच आया था, जो यीरान को बचाते हुए कहता है कि मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। इस पर वो आदमी बोला कि अभी के लिए तो हम जा रहे हैं, लेकिन मुझे जल्द ही मेरे पैसे चाहिए, वरना तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। उनके जाने के बाद इधर यीरान यान्तु को एक्सप्लेन कर रही थी कि मुझे इतना सारा लोन क्यों लेना पड़ा। पहले तो यान्तु को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, मगर फिर वो कहने लगा कि अगर शिया ग्रुप हमारे हाथों में होता तो ये 100 मिलियन का लोन कुछ भी नहीं था। लेकिन सोचो, अगर हम सारे छोटे शेयर्स को अपने साथ मिला ले तो हमारी पोजीशन फिर से स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, पर इसमें तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। में यीरान ने अपनी बॉडी बेचकर सारे छोटे शेयर्स को अपने साथ मिला लिया था, जबकि यान्तु इस बात पर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और यीरान को भी अप्रिशिएट कर रहा था। यीरान बोली कि डैड, पहले जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ करना। मैंने अपनी ज्वेलरी बेचकर आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लिया है। ये स्टोन ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, इसे हमेशा के लिए अपने पास रखना और आपको बहुत बहुत मुबारक हो फ्यूचर का CEO होने पर। नेक्स्ट सीन में नोआन को भी इस बात की खबर हो गई थी कि यान्तु ने छोटे शेयर होल्डर्स को अपने साथ मिला लिया है। इसी दौरान नोआन को किडनी पेन होने लगा। तब तक वहाँ पर रोमियो भी पहुँच आया था और इसे एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि आप मेरे बॉस को गलत समझ रहे हो। उसे तो खुद भी प्लान के बारे में अंदाजा नहीं था, उसे बस एक ड्राइवर बनने के लिए कहा गया था, लेकिन जैसे ही उसे पता चला तो उसने अपनी जान को खतरे में डालकर आपको बचाया। जबकि नोआन बोली कि उसके बाद उसने मुझे एक बार भी सच बताने की कोशिश तक नहीं की। अब इसे क्या समझूं मैं? जाओ यहाँ से, अगर शेयर्स के हवाले से बात नहीं है तो दोबारा मेरे पास मत आना। इसके बाद नेक्स्ट सीन में रोमियो जोंगशिंग को बता रहा था कि वो तो कोई भी बात सुनने को तैयार तक नहीं, जबकि जोंगशिंग को नोआन की वो बात याद आती है कि तुम्हारी वजह से मैंने अपनी मॉम को खो दिया, उसी इंसान से शादी की जिसे इस स्कैम के बारे में पता था, इवन कि उसी से मुझे प्यार हुआ। नेक्स्ट सीन शेयर होल्डर्स मीटिंग का दिखाया गया, जहां यान्तु अभी अपने CEO होने के बारे में अनाउंसमेंट कर ही रहा था कि मेरे पास 31% शेयर्स हैं। तभी मैंगजी बोला कि शायद आपके डॉक्यूमेंट्स कुछ पुराने हैं, नए डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग मेरे पास 37%, जबकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 8% है, इसलिए मैं यहाँ का नया CEO हूँ। इसके बाद नेक्स्ट सीन में जोंगशिंग नोआन से बात करना चाह रहा था और उसे कहता है कि मैं तुम्हें अपने शेयर्स देने के लिए तैयार हूँ, मगर वो बोली कि मुझे नहीं चाहिए और खुद को छुड़ाते हुए वहाँ से चली गई। इसके बाद नेक्स्ट सीन में यान्तु अपना सारा गुस्सा यीरान पर उतार रहा था कि तुमने ही वो सारे छोटे शेयर्स मैंगजी को ट्रांसफर किए ना, बेवकूफ लड़की, मैं ये इतनी मेहनत किसके लिए कर रहा हूँ। यीरान बोली कि अच्छा बाप होने का नाटक किसी और के सामने करना, जब मुझे किडनी की जरूरत थी तो क्या तुमने मेरी हेल्प की? मेरी फिजिकल कंडीशन जानने के बावजूद भी तुमने मुझे अपनी बॉडी सेल करने पर मजबूर किया और दावा करते हो एक अच्छे बाप होने का। यान्तु उसका गला दबाते हुए कह रहा था कि आप खुद ही अपना लोन पे करना और मैं भी देखता हूँ कि वो मैंगजी तुम्हारी हेल्प करता है या नहीं। तभी मैंगजी का असिस्टेंट यान्तु को वो ऑफिस खाली करने के लिए कह रहा था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में यीरान मैंगजी से मिलने के लिए आती है, मगर उसका असिस्टेंट मिलने नहीं दे रहा था कि फिलहाल वो किसी से नहीं मिलना चाहता। जबकि नोआन को आते हुए देखकर कहने लगा कि बॉस अंदर आपका ही वेट कर रहे थे। इधर यीरान उसे पकड़ते हुए कहने लगी कि मुझे ये एटीट्यूड मत दिखाओ, तुम्हें पता भी नहीं कि तुम्हारे प्यारे भाई ने ये शेयर्स किस तरह से लिए। ये कहकर वो चली गई। इधर नोआन मैंगजी के पास आकर उसे पूछती है कि तुम जानते हो यीरान ने अपनी बॉडी बेचकर ये शेयर्स खरीदे थे, तो तुमने उसे क्यों लिए? तुम पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं रहे, बहुत बदल गए हो। मैंगजी बोला कि अगर वो शेयर्स देने से खुश थी तो भला मैं इनकार क्यों करता, और क्या तुम उस पुराने मैंगजी को देखना चाहती हो जिसे उसकी फैमिली ने भी छोड़ दिया और उसके प्यार ने भी? उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया कि अब शिया ग्रुप मेरे हाथों में है, क्या तुम्हें नहीं चाहिए? अगर तुम चाहो तो उसे ले सकती हो। नोआन को उसका ये बिहेवियर बहुत बुरा लगा। तभी उसके मोबाइल पर मैसेज भी आ जाता है, जबकि मैंगजी बोला कि नोआन प्लीज मुझे एक कप कॉफी चाहिए। फिर उसे रोकते हुए कहता है कि तुम अपना फोन तो ले जाना भूल ही गई। इसके बाद नेक्स्ट सीन में नोआन उसके लिए कॉफी बना रही थी और तभी उसे कॉल आई। उसे बताया गया कि मिस्टर मैंगजी अपनी लेग सर्जरी करने के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि तुम भी उनके साथ चलो, जिस पर नोआन बोली कि ठीक है। साथ ही उसे याद आया जब जाओली ने बताया था कि जोंगशिंग को लगता है कि मैंगजी लेम होने का नाटक कर रहा है और वो ठीक हो सकता है। इसी दौरान उसने कॉफी से हाथ जला दिया था और उसे किडनी पेन भी शुरू हो जाता है। मैंगजी उसका हाथ देखना चाह रहा था, मगर वो कुछ भी कहे बगैर वहाँ से चली गई। नेक्स्ट सीन में जोंगशिंग कैफे में बैठकर नोआन के आने का वेट कर रहा था। तब तक वहाँ पर मैंगजी आ जाता है और उसे कहने लगा कि लूजर बनकर कैसा फील होता है, अब तुम समझ ही गए होगे। जोंगशिंग बोला कि तुम्हारा वक्त अच्छा चल रहा है, इसका मतलब ये मत समझना कि तुम जीत गए
हो। मैंगजी उस पर इमोशनल वार करते हुए कहता है कि बजाय यहाँ पर नोआन आती उसने मुझे भेज दिया, क्या इससे तुम्हें कुछ अंदाजा नहीं हो रहा। इसी के साथ हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया जहाँ मैंगजी ने नोआन को उसका फोन देने से पहले ही जोंगशिंग का मैसेज डिलीट कर दिया था। प्रेजेंट में तो वो बहुत खुश हो रहा होता है जबकि जोंगशिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आया। थोड़ी देर के बाद जोंगशिंग भी वहाँ से चला गया। नेक्स्ट सीन में नोआन को दिखाया गया, उसे डॉक्टर ने बताया था कि आपकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, हमें जल्द से जल्द आपके लिए किडनी ढूंढनी होगी। इन बातों को सोचते हुए वो उस कैफे तक पहुँच आई थी और जोंगशिंग को याद करने लगी। तब तक जोंगशिंग भी वापस आ गया और उसे कहने लगा कि फाइनली तुम आ गई हो। वो तो नोआन को मनाना चाहता था मगर जाने अनजाने में इन दोनों के बीच में बहस शुरू हो गई थी, जिसके बाद नोआन वहाँ से चली गई। नेक्स्ट सीन में भी नोआन का पेन कम नहीं हुआ मगर वो इस बारे में किसी को शक भी होने नहीं देती। इसी दौरान मैंगजी उसे मजबूर कर रहा था अपने साथ खाना खाने के लिए। आखिरकार नोआन को भी मानना पड़ा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में वो डायरेक्टली पूछने लगी कि जब तुम ठीक हो सकते थे तो तुमने अपनी सर्जरी करवाई क्यों नहीं। इस बार मैंगजी ने भी सच बता दिया कि अगर मैं ठीक हो जाता तो क्या तुम मेरी हेल्प इस तरह करती, मुझे अपने साथ रखती। मैं बस हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, चाहे मैं कभी ना चल सकूँ। इस पर नोआन बोली कि तुम पागल हो गए हो और वो बोला कि हाँ मैं पागल हूँ लेकिन सिर्फ तुम्हारे प्यार में। लेकिन अगर तुम मुझसे शादी करने के लिए हाँ कर दो तो मैं अपना ट्रीटमेंट करवा लूंगा। इस पर नोआन बोली कि ठीक है लेकिन तुम्हें कुछ टाइम इंतजार करना होगा। मैंगजी भी अचानक से सुनकर खुश हो गया और कहता है कि जब तक तुम चाहो मैं इंतजार कर सकता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला गया और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के लास्ट एपिसोड की तरफ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। एपिसोड के शुरुआत में जोंगशिंग को ड्रिंक करते हुए दिखाया गया। रोमियो के रोकने पर भी वो नहीं रुकता और साथ ही साथ वो नोआन की बुराइयां कर रहा होता है कि इस पूरी दुनिया में वो सबसे ज्यादा खड़ूस और रूड लड़की है। लेकिन मैं फिर भी उसे माफी मांगता हूँ, प्लीज नोआन मुझे माफ कर दो, मैं कभी तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। इधर रोमियो उसकी वीडियो बना रहा होता है। दूसरी तरफ नोआन काफी ज्यादा सैड थी क्योंकि उसे डॉक्टर ने बताया था कि आपकी बॉडी एक किडनी पर 2 महीने से ज्यादा नहीं रह सकती। दिल ही दिल में वो यही सोच रही थी कि अभी तक तो मैंने अपनी मॉम की कातिलों से बदला भी नहीं लिया, काश कि ये सब कुछ इतना जल्दी ना हुआ होता। खैर उसे हॉस्पिटल में जूलिया ने देख लिया था जो कॉल करके फौरन से रोमियो को बता देती है। और इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ जोंगशिंग नोआन के पास पहुँच आया था। उसे घर, प्रॉपर्टी और सब चीजों के डॉक्यूमेंट्स देते हुए कहता है कि ये सब तुम रख लो, मैं तुम्हारा और बेबी का ख्याल रखने के लिए तैयार हूँ। इस पर नोआन हैरान हो गई कि बेबी, कौन सा बेबी? वो कहता है कि प्लीज मुझसे मत छुपाओ, जूलिया ने तुम्हें हॉस्पिटल में देख लिया था। जिस पर नोआन ने बताया कि वो तो मेरा हाथ जल गया था और वैसे भी मैं तुम्हारे साथ कोई बेबी नहीं चाहती। ये बात सुनकर जोंगशिंग बहुत ज्यादा सैड हो गया कि क्या तुम मुझसे नफरत करने लगी हो। इसी दौरान नोआन को कॉल आ जाती है और वो वहाँ से चली गई। दूसरी तरफ यांतु ने जिससे लोन लिया था वो सभी लोग अभी से पैसों के लिए तंग कर रहे होते हैं, जबकि उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि ये सब कुछ मैंगजी और नोआन की वजह से हुआ। नेक्स्ट सीन में नोआन मॉम के बेस्ट फ्रेंड से मिलने के लिए गई थी, उनसे कुछ बातें जानने के लिए, मगर वो इसे कहते हैं कि तुम कितनी ज्यादा कमजोर हो गई हो। तुम्हारी मॉम ने हमेशा तुम्हें और तुम्हारी खुशी को प्रायोरिटी दी मगर अब तुम अपना ख्याल ही नहीं रख रही। और ये बताओ कि तुमने शादी कर ली थी ना। तब तक वहाँ पर जोंगशिंग पहुँच आया था, बताया कि मैं नोआन का हस्बैंड हूँ, माफ करना मैं जरा लेट हो गया था। और इसके बाद नोआन के साथ भी नॉर्मल कपल की तरह बिहेव करने लगा। अंकल जैसे ही थोड़ा साइड पर चले जाते हैं तो नोआन इसे डांटना शुरू कर देती है, जबकि जोंगशिंग ने बताया कि मैं यहाँ तुम्हारी हेल्प करने ही आया हूँ। अंकल तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते और जब तक उनको ये पता नहीं चल जाता कि तुम शादीशुदा लाइफ में बहुत खुश हो तब तक वो तुम्हें सच भी नहीं बताएंगे। ये बात तो सच ही थी। नोआन को भी अब ना चाहते हुए एक्टिंग करनी पड़ी और अंकल ने इन्हें कुछ दिनों के लिए यहीं पर रुकने को कह दिया। यहाँ मैंगजी को पता चला कि नोआन ने ऑफिस से एक लंबी छुट्टी ले ली है, तो मैंगजी सोच रहा था कि क्या वो मुझसे इतनी नफरत करने लगी है कि उसने शिया ग्रुप के बारे में भी नहीं सोचा। नेक्स्ट सीन में लंच करते हुए अंकल नोआन और जोंगशिंग को ऑब्जर्व कर रहे थे कि जोंगशिंग नोआन का कितना ज्यादा ख्याल रख रहा है, इवन के अपने हाथों से उसे श्रिम्प्स भी पील करके दे रहा था। नेक्स्ट सीन में जूलिया और रोमियो दोनों अपने मजे में थे कि तभी उन्हें अपने बॉसेस की कॉल आ जाती है। जोंगशिंग उससे पूछ रहा था कि अपनी इस एंग्री वाइफ को कैसे मनाऊं, जबकि उधर नोआन जूलिया से कुछ ऑफिस के बारे में बात कर रही थी। रोमियो ने जोंगशिंग को मशवरा दिया कि लड़कियां लड़कों की बॉडी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होती है, तो क्यों ना आप ये वाला तरीका भी आजमा कर देख लो। खैर जैसे तैसे करके कॉल कट जाती है और वो दोनों बेचारे यही
सोच रहे थे कि आखिर हम दोनों का कसूर क्या है, ये दोनों जिंदगी नहीं जीना चाहते तो हमें तो जीने दे। नेक्स्ट सीन में जोंगशिंग ने रोमियो के मशवरे पर अमल कर लिया था, लेकिन नोआन इससे भी इम्प्रेस नहीं होती, तो वो जबरदस्ती उसे हक करके बताना चाह रहा था कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अगर तुम मुझसे इतनी ही नफरत करती हो तो ये लो नाइफ और मुझे मार डालो। पर नोआन ने उस नाइफ को नीचे फेंक दिया था और वो कहती है कि इस नाटक का अब क्या फायदा जब तुम मुझे सच बता सकते थे मगर तुमने मुझे नहीं बताया। जोंगशिंग कहता है क्योंकि मुझे तुम्हें खोने से डर लगता था, और नोआन बोली कि अब तुम पर मेरा ट्रस्ट खत्म हो चुका। तभी अंकल ने आवाज दी कि नोआन नीचे आ जाओ, हमारे मेहमान आए हैं। जब वो दोनों बाहर आए तो यहाँ मैंगजी बैठा हुआ था। नोआन से कहने लगा कि अंकल से कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं, मैंने उनको सब कुछ सच सच बता दिया है। और अंकल भी पूछने लगे कि तुमने शादी इससे इसलिए की ताकि तुम्हें शेयर्स मिल जाए। इस पर जोंगशिंग ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ, हम दोनों की फेक मैरिज थी, लेकिन उसे कहीं ज्यादा पहले मुझे नोआन पर क्रश था। जब पहली बार मैंने उसकी जान बचाई, फिर जब बार बार मैंने उसे प्रोटेक्ट किया, मैंने उसे ब्रेव बनते हुए देखा और आखिरकार नोआन के दिल में भी मेरे लिए फीलिंग्स आ गई। अब हम अपने रिश्ते को दिल से एक्सेप्ट करते हैं। मैंगजी बोला कि फिर डाइवोर्स का क्या? अंकल भी पूछने लगा कि क्या डाइवोर्स? इस पर भी जोंगशिंग ने बताया कि ये सिर्फ रूमर है, ऐसा कुछ भी नहीं। असल में नोआन मेरी वजह से गुस्सा हो गई थी, और अंकल आप तो जानते ही हैं कि हस्बैंड वाइफ के बीच में इस तरह की बातें चलती रहती हैं। अंकल कहने लगे कि अच्छा ठीक है, काफी देर हो गई है, तुम तीनों अपने रूम में सोने के लिए चले जाओ, हम कल सुबह बात करेंगे। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया। अंकल नोआन को बता रहे थे कि जब तुम्हारी मॉम डेथ बेड पर थी तो मैं उनसे मिलने के लिए गया था, मगर वो यान्तु वो मुझे जाने ही नहीं दे रहा था, तो मैंने पुलिस की धमकी दी। तब तुम्हारी मॉम ने मुझे कुछ फाइल्स पकड़ाई थी, वो चाहती थी कि इस बारे में यीरान और यान्तु को पता ना चले। मुझे तो इस बात का शक है कि उनकी डेथ के पीछे भी उन दोनों का हाथ था। नोआन बोली कि इसका मतलब मेरा शक सही निकला, और अंकल ने बताया कि मैंगजी ने मुझे जोंगशिंग के बारे में बहुत कुछ बताया, लेकिन मैं किसी की बातों पर भी यकीन नहीं रखता सिवाय उसके जो मैंने अपनी आंखों से देखा हो। ये लड़का तुमसे बहुत प्यार करता है और हमेशा तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। फिलहाल तुम इसके अलावा और किसी पर भी रिलाय नहीं कर सकती। नेक्स्ट सीन में वापस जाते हुए जोंगशिंग नोआन से कहता है कि क्यों ना मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं। तभी मैंगजी भी आकर उसे यही ऑफर कर रहा था, लेकिन नोआन ने उसे साफ साफ मना कर दिया और वहाँ से जाने लगी। इस पर जोंगशिंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन आखिरकार नोआन ने उसे भी मना ही कर दिया था, जिस पर बेचारे का मुंह बन गया था। और नोआन जूलिया के साथ जाने लगी थी। उसे यीरान के बारे में पूछ रही होती है कि कुछ पता चला, तो उसने बताया कि नहीं, हमने बहुत ढूंढा मगर उसका कहीं कुछ पता नहीं चला। नेक्स्ट सीन में जोंगशिंग नोआन से माफी मांगने की प्रैक्टिस कर रहा था, जबकि रोमियो उसे देख रहा होता है और दिल ही दिल में सोच रहा था कि आखिर बॉस को हो क्या गया है, पहले तो वो ऐसा कभी भी नहीं था। उधर नोआन की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी और ऊपर से यीरान का भी कुछ पता नहीं चल रहा। लेकिन इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यीरान मैंगजी के घर पर थी और उसने इसे बांध कर रखा है। वो इसे खुद को छोड़ने के लिए कह रही थी, और साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया जब यीरान उससे हेल्प मांगने के लिए आई थी, मगर मैंगजी ने मना कर दिया। तो वो इसे ब्लैकमेल करते हुए कहती है कि अगर मैं नोआन को जाकर ये बता दूं कि जोंगशिंग इनोसेंट है तो भला उसके और तुम्हारे बीच में कभी कुछ हो पाएगा क्या? इसलिए मैंगजी ने उसे किडनैप कर लिया था। प्रेजेंट में उसे कहता है कि जिन लोगों से तुमने पैसे लिए थे, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो वो लोग तुम्हें मार डालेंगे। फिलहाल तुम जिंदा तो हो और मुझे तुमसे कोई हमदर्दी नहीं, जिंदा बस मैं तुम्हें इसलिए रखना चाहता हूँ क्योंकि तुम में नोआन की किडनी है। दूसरी तरफ नोआन की तबीयत और ज्यादा खराब हो चुकी थी, लेकिन वो अभी भी यीरान के बारे में सोच रही थी और बैठे बैठे उसे मैंगजी पर शक हुआ, तो किसी को कॉल करके उस पर नजर रखने के लिए कहती है। इसी दौरान उसे सामने ही पड़े हुए फ्रेम में एक डॉक्यूमेंट मिला। दूसरी तरफ हमें यान्तु को दिखाया गया जो कि काफी ज्यादा बेबस लग रहा था, लेकिन चाहकर भी अब वो कुछ नहीं कर सकता। इधर नोआन ने जोंगशिंग को घर पर बुला लिया था क्योंकि वो डॉक्यूमेंट उसके डैड का डेथ सर्टिफिकेट था। उसे कहती है कि मैंने तुम्हें ये सर्टिफिकेट दे दिया, अब तुम पर डिपेंड करता है कि तुम खुद ही इन्वेस्टिगेशन कराओ। ये कहकर वो जाने लगी थी, जबकि जोंगशिंग उसके घर पर रहने के लिए तबीयत खराब होने का नाटक शुरू कर देता है, जिस पर नोआन बोली कि मैं तुम्हारे लिए हनी वाटर लेकर आती हूँ, उसके बाद यहाँ से चले जाना। जब तक वो वापस आई तब तक ये जानबूझकर सोने की एक्टिंग कर रहा था और फिर अचानक से उसे हक कर दिया कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाला, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। कहीं न कहीं अब नोआन का दिल भी उसके लिए पिघल चुका था, लेकिन उसे पीछे हटने के लिए कहती है कि मेरा फोन बज रहा है, जो कि मैंगजी की कॉल थी। वो इसे कह रहा था कि मुझे यीरान के बारे में पता है कि वो कहाँ है, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं तुम्हें उसके बारे में बता दूंगा। इस पर नोआन भी मान गई थी। जोंगशिंग फौरन उससे फोन लेकर कॉल काट देता है और कहने लगा कि तुम पागल वागल तो नहीं हो गई हो, शादी कोई मजाक नहीं। लेकिन नोआन कहती है कि मेरे लिए तो ये सिर्फ कागज का टुकड़ा ही है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में मैंगजी नोआन को रिसीव करने के लिए आया था और उसे पूछता है कि क्या तुम सच में मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? तो वो बोली कि हाँ, लेकिन मेरी शर्त है कि शादी के
बाद तुम अपनी टांगों का इलाज कराओगे और शिया ग्रुप का भी बहुत ख्याल रखोगे। इस पर मैंगजी को शक हो जाता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही, जिस पर नोआन बोली कि तुम हमेशा से डॉक्टर बनना चाहते थे। अब जब तुम बन चुके तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी ड्रीम लाइफ जीनी चाहिए? खैर हमें चलना चाहिए वरना तो सिविल अफेयर ऑफिस बंद हो जाएगा। मैंगजी अपना होम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेने के लिए चला जाता है, जबकि नोआन को किसी ने किडनैप कर लिया। और दूसरी तरफ जोंगशिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे समझ नहीं आती कि उन दोनों को शादी करने से कैसे रोकूं। रोमियो और जूलिया को कॉल करके कहता है कि तुम दोनों सिविल अफेयर ऑफिस के सामने खड़े रहो, किसी भी हालत में उन दोनों की शादी नहीं होनी चाहिए। तभी अचानक से उसे कुछ वाइब्रेशन सुनाई दी तो उसने देखा कि नोआन का फोन घर पर पड़ा हुआ है। जब उसने कॉल रिसीव की तो वो डॉक्टर की कॉल थी, जो कह रहा था कि शुक्र है आपने कॉल तो उठाई, हम और ज्यादा डिले नहीं कर सकते वरना तो आपकी कंडीशन हमारे हाथों से निकल जाएगी, आपको हॉस्पिटलाइज होना होगा। जोंगशिंग अचानक से सुनकर शॉक्ड हो जाता है और पूछने लगा कि क्या हुआ है नोआन को। नेक्स्ट सीन में अब उसे नोआन की कंडीशन के बारे में सब कुछ पता चल गया था। तभी अचानक से कॉल आई और उसे लगा कि रोमियो होगा, मगर वो यांतु था जो कह रहा था कि नोआन मेरे हाथों में है। अगले सीन में जोंगशिंग वहाँ पर पहुँच आया था और यांतु से कहता है कि नोआन को छोड़ दो, तुम्हें जो चाहिए मैं वो ले आया हूँ। यांतु वो डॉक्यूमेंट्स देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया था और नोआन को भी छोड़ देता है, मगर आखिरकार वो जोंगशिंग पर नाइफ से वार करने लगा था, जो कि नोआन ने खुद पर ले लिया। जोंगशिंग ने यांतु को तो मार फेंका, लेकिन उसे नोआन की फिक्र थी। तब तक मैंगजी भी अपने आदमियों के साथ पहुंच आया था, जो जोंगशिंग को नोआन के लिए रोता हुआ देखता है। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का दिखाया गया, जहां मैंगजी जोंगशिंग को बता रहा था कि डॉक्टर ने बताया है मुझे कि नोआन की इंजरी ज्यादा बड़ी नहीं, तुम फिक्र मत करो। जोंगशिंग ने इसे थैंक यू बोला, जबकि ये कहने लगा कि मैं तुम्हारी नहीं बल्कि अपनी फैमिली की हेल्प कर रहा हूँ। फ्लैशबैक से हमें दिखाया जाता है कि मैंगजी को खुद भी यकीन नहीं आ रहा था कि नोआन शादी के लिए कैसे मान गई। तभी डॉक्टर ने उसे कॉल करके नोआन की कंडीशन के बारे में बताया। प्रेजेंट में उसने जोंगशिंग को बताया कि मैंने यीरान को पुलिस के हवाले कर दिया है और मैंने उसे बताया कि उसके फादर ने इस कंट्री से भागने के लिए सिर्फ एक टिकट मांगी थी, यानी कि उसके फादर ने भी उसे छोड़ दिया है। वो इतनी भी बेवकूफ नहीं, अपने फादर के कारनामों के बारे में पुलिस को बता देगी। तब तक डॉक्टर बाहर आ जाता है और उसने बताया कि फिलहाल तो मिस नोआन ठीक हैं, लेकिन उनकी फिजिकल कंडीशन काफी ज्यादा बिगड़ चुकी है और एक किडनी पर वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकती। यहाँ जोंगशिंग ने कुछ डिसाइड किया और इसके बाद मैंगजी से पूछने लगा कि क्या तुम मुझे एक फेवर दोगे, मैं हमेशा के लिए नोआन के साथ रहना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उसने नोआन को अपनी एक किडनी देने का फैसला कर लिया था और पास्ट में साथ गुजारे हुए लम्हों को सोच रहा होता है। और उसने मैंगजी को भी सब कुछ सच सच बता दिया था कि मुझे यीरान के प्लान के बारे में नहीं पता था और जब मुझे पता चला तो मैंने नोआन की जान बचाई, लेकिन बाद में भी मैंने उसे सच इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं उसे खोना नहीं चाहता था। खैर ये ऑपरेशन मैंगजी कर रहा होता है। ऑपरेशन के बाद जब जोंगशिंग को होश आया तो उसने देखा कि नोआन वहाँ पर नहीं है और तभी दूसरी तरफ से मैंगजी भी आ जाता है। उसने सर हिलाकर जवाब दे दिया कि नोआन अब नहीं रही और ये देखकर तो जोंगशिंग के नीचे जैसे जमीन ही निकल गई हो। नेक्स्ट सीन 1 महीने बाद का दिखाया गया, जहाँ जोंगशिंग हाथों में बुके लेकर बैठा हुआ था। तभी नोआन उसके सामने आती है और इसने फौरन से जाकर उसे हक कर दिया कि जब तुमने और मैंगजी ने मिलकर मुझसे झूठ बोला था मैं कितना ज्यादा डर गया था, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि तुम्हारे बगैर मैं कैसे जीऊंगा। नोआन बोली कि अब तुम्हें पता चला कि झूठ सुनकर कैसे फील होता है। जोंगशिंग ने उसे दोबारा सॉरी की और कहने लगा कि आज तुम्हारी मॉम की बर्थडे है ना। आफ्टर दैट उसने नोआन की मॉम से वादा कर लिया था कि मैं इसे हमेशा खुश रखूंगा, आपको इसकी फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। अगले सीन में नोआन को प्रेग्नेंट दिखाया गया और वो मैंगजी का लेटर पढ़ रही थी कि मैं अपना वादा पूरा करूंगा, सबसे पहले मैं अपनी टांगों का ट्रीटमेंट कराऊंगा और फिर अपने करियर पर फोकस करूंगा। वही जोंगशिंग भी एक अच्छा हस्बैंड होने का फर्ज निभा रहा था। दूसरी तरफ रोमियो और जूलिया ने भी शादी करने का फैसला कर लिया है। नेक्स्ट सीन में यीरान को मेंटल हॉस्पिटल में दिखाया गया। वो पूरी तरह से पागल हो चुकी थी, कभी हंस रही होती है और कभी रो रही थी, जबकि यांतु की अकड़ तो अभी तक नहीं उतरी। वो नोआन से कह रहा था कि काश मैंने तुम्हें भी तुम्हारी मॉम के साथ खत्म कर दिया होता तो आज मैं यहाँ पर ना होता। नोआन ने बताया कि याद है यीरान ने एक दफा आपको स्टोन दिया था, उसमें लॉन्ग टर्म रेडिएशंस थे जो बहुत जल्दी ही कैंसर काज करता है। अगर तुमने उसे अच्छे से ट्रीट किया होता तो भला वो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करती। यांतु को याद तो आया वो सीन, लेकिन फिर भी वो इनकार कर देता है कि नहीं नहीं वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। जबकि नोआन उसे यहाँ पर अपने आखिरी लम्हे एंजॉय करने का कहकर वहाँ से चली गई और यांतु ने भी देखा कि उसके सर के बाल गिर रहे हैं तो वो समझ गया कि उसे कैंसर हो चुका है। अब वो अपनी हालत पर ही रो रहा था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम जोंगशिंग और नोआन की रोमांटिक लाइफ को देखते हैं। अब उन दोनों की जिंदगी में टांगे अड़ाने वाला और कोई भी नहीं था, तो रोमांस करना तो बनता ही है। नेक्स्ट हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया गया। अब इन दोनों के 2 प्यारे प्यारे से बच्चे भी होते हैं। जोंगशिंग उनसे कह रहा था कि देखो ना बच्चों, आपकी मॉम कितना तेज तेज चल रही है, इसे हम
हमारी फिक्र बिल्कुल भी नहीं। इस पर नोवान रुक कर पीछे आती है और उसे किस करते हुए कहने लगी कि किसने कहा मुझे आप लोगों की फिक्र नहीं, जबकि जोंगशिंग आगे भाग निकला कि हम तुमसे आगे निकल आए हैं और इस तरह सब मस्ती मजाक करते रहे। तो गाइस इसी के साथ हमारी इस सीरीज की भी हैप्पी एंडिंग हुई।